हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। प्रणाम आप हरे कृष्ण। अभी हम बोलेंगे प्रार्थना, पहला दिन है, बाकी तो सब फिर अपने बारी बारी से सब कराएंगे। ठीक है, हम बोलेंगे फिर आप रिपीट करेंगे। ठीक। नहीं है मेरा यह संसार, ये संसार न है यह मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। एक निवेदन करना था बातें कि आपकी जो पुस्तक है उसमें 2 नंबर पेज पे है ये, और जिनके पास पुस्तक नहीं है हमने पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है, तो आप उसको देख लें, आपको याद भी हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा बोलने में। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते, कृष्णे सदा मोपक्ते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामेष, कलौ नष्ट दशामेश, पुराणार्को धुनोर्दित, नार्को धुनोदिता। वसुदेव सुतं देवम्, वसुदेवं सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा,
अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति ममेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मना वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता पूता मद्भाव आगता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपके नोटिस में डालना चाहें कि हम में से कुछ साथी जन सुधी जन गीता परिवार की तरफ से जो उच्चारण सिखाया जाता है, अच्छी बात है, हमने भी उनसे सीखा है। तो हम जो फॉलो करते हैं वो गीता भवन ऋषिकेश में जो स्वामी जी का जो उच्चारण पद्धति है उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा कहीं कहीं डिफर है, तो उसको अन्यथा न लें, क्योंकि जब साधक संजीवनी गीता पढ़ने के लिए हम साधक संजीवनी का आश्रय ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसी पद्धति का, उस विधा का ही हम यहाँ पे सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। यही मुझे आपके नोटिस में डालना था। और क्योंकि इस सत्र की ये पहली क्लास है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत वंदन प्रणाम। और आगे बढ़ने से पहले हमारे वरिष्ठ साधक हैं, आचार्य के हैं, समाज सुधारक के हैं, साहित्यकार के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर के हैं, क्या कहें इनको, पत्रकार के हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, मतलब व्यक्ति एक और व्यक्तित्व अनेक। तो मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा हम सबके लिए। आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी कोटा से हैं। हरे कृष्ण सर, स्वागत सर। हरे कृष्णा सर। प्रणाम सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने तो इतनी तारीफें कर डाली, तो आप सब अब कैसे बोल पाऊं मैं, कुछ बोलने की अरे उसमें हिम्मत में ही नहीं आ पा रहा हूँ, सर, क्योंकि ये कला तो आपसे सीखनी है।
कंकर को हीरा कैसे बनाना शब्दों के जरिए आप जानते हैं। अच्छा। तो ये मैं दूसरी क्लास में बैठा हूँ सर। और 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ गीता परिचय अभियान से। और दोनों ही जो मेरे आचार्य रहे वो लखनऊ से ही रहे। धीरज खन्ना सर पहले, फिर दूसरे पे जीलाल साहब। और इन्होंने इतना निखार दिया पत्थर को कि गलती से वो चमकने लगा। और मुझे भगवान ने आशीर्वाद तहे संतोष जी के जरिए आचार्य बना दिया। और आज मेरी भी पहली क्लास हुई थी फिजिकल, जिसका देखिए। मैंने सर को शेयर किया। और लगभग 50 साधक फिजिकल में थे। हाँ, अच्छा। और अब आज में 6 रजिस्ट्रेशन और हो गए। जब मंदिर में आते आते देखा कि अरे वाह ये हो रहा है। और हम्म। सब सोचने लगे कि यार ये डॉक्टर साहब को हो क्या गया, इस मंदिर में हमारा अस्पताल भी है, इलाज करते हैं और आज ये ऊपर बैठे हुए हैं। तो सबने पूछा भी कि यहाँ कैसे बैठे हो आप। मैंने कहा ये भी तो इलाज ही कर रहा हूँ। हाँ मन सुन। का इलाज तो गीता जी के जरिए। हाँ सुन। अर्जुन विषाद में डिप्रेशन में ही तो था। बेस्ट साइकेट्रिस्ट के रूप में हम्म। कृष्ण भगवान ने इलाज किया। और फिजिशियन के पास तो आधे केस दिमाग के ही आते। और कोटा की नगरी के अंदर तो कोचिंग में रहते हुए डिप्रेशन हो रहा था। और उस पर भी काफी बोला। डिप्रेशन पर भी अर्जुन विषाद में निकला, पत्रकार भी बैठे थे। कल अखबार में भी आ सकती है। उसमें कुछ भगवान ने कई नई चीज निकाल दी। जो निकल के आई वो सबके लिए, ऐसा आप पूरे देश के साधक गण बैठे हुए हैं। पहले कोटा में कभी भी सुसाइड नहीं होती थी शुरू शुरू में, 25-30 साल पहले। बल्कि टॉपर्स निकलते थे और सिलेक्शन की रेट बहुत ज्यादा थी। ये क्यों होने लगी, आज गीता जी के माध्यम से निकला। ये हमारी माँ बाप की गलती ज्यादा रही। कोचिंग वालों की कोई गलती नहीं अगर वो पैसा कमाना चाहे। वो तो बैठे इसलिए, वो आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं बैठे। उनके पास तो 1 लाख बच्चे आ रहे हैं, उसमें से 10,000 तो बनेंगे ही। 90,000 न बने, उन्हें क्या चिंता है। आपका तो एक ही बच्चा है, उसको तो बनने के लिए भेजा है आपने, मरने के लिए थोड़ी भेजा है। तो ये बात आज वहां जब विषाद योग पढ़ रहे थे तब निकल के आई। गलती कोचिंग वालों की नहीं है, वो अपनी जगह पर अपना धर्म निभा रहे हैं कि हमें अपना कोचिंग बढ़िया चलाना है और पूरे देश के बच्चों को एक मंच पे लाना है। वो बढ़िया कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। 50% बच्चा 10वीं में ला पा रहा है, 12वीं में 55% ला पा रहा है। और हम उससे चाह रहे हैं कि वो IIT क्रैश करे, वो PMT निकाल ले, नीट निकाल ले। हम उसमें केवल डॉक्टर और इंजीनियर क्यों देख रहे हैं और घर से दूर भेज रहे हैं। जमीन बेच के भेज रहे हैं, कर्जा लेके भेज रहे हैं। बच्चे पे कितना प्रेशर आ गया। औसत बच्चा, माँ बाप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब वो यहाँ फेल होता है, पीछे नहीं आ पाता। माँ बाप के पास कैसे जाए। माँ बाप कर्जे में डूबा हुआ है, उसके कारण उसके पास सुसाइड करने के लिए कोई उसका अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये बात निकल के गलती हमारी है। हम कोचिंग में बच्चे को तभी भेजें जबकि वो उस लायक हो, वरना अन्य विधाएं भी हैं जिसमें वो बहुत तरक्की कर सकता है। क्या इस मंच पर आज जो बैठे हुए हैं पूरे गीता परिचय अभियान में सारे IIT और डॉक्टर है क्या। कोचिंग IIT डॉक्टरी की तो चल रही है कोटा में, और काय के लिए। CA वाली कोचिंग इतनी नहीं है, IAS की कोचिंग इतनी नहीं है, बैंक वालों की इतनी कोचिंग नहीं है। लेकिन बैंक मैनेजर कितने बैठे होंगे और पढ़े टीचर कितने बैठे होंगे, PhD बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे। क्या वो कोचिंग में आए थे कोटा। तो यह बात निकल के आए कि हम ये ठान लें कि बच्चा 80% ला रहा हो 10वीं 12वीं में, तभी हम उसे कोचिंग में भेजें। और 12वीं कराने के बाद भी आप 8वीं क्लास के बच्चे को भेज रहे हो, 9वीं क्लास के बच्चे के रहे हो, परिपक्व हुआ नहीं है, खेलने के ऊपर उसको, और उसको कोचिंग में दिया। घर के खाने माँ बाप प्यार से जो आपकी पहली शिक्षिका माँ थी उससे दूर कर दिया। ये बात 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि आप सब इस बात को अपने ही मन से, चाहे गीता परिचय से या अपने अपने मंचों से करें कि बच्चे को आप कोचिंग में तभी भेजें जब वो परिपक्व हो जाए और इस लायक हो। आपकी लखनऊ में भी कोचिंग चल रही है जहां से जीलाल साहब बैठे हुए। आपके लोकल में तो कोई हर्ज नहीं है, लोकल में तो आपका 50-60 औसत परसेंट वाला है तो उसको भेज सकते हैं, क्योंकि आप वो घर के माहौल में रह रहा है। लेकिन हॉस्टल में उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है, अवसाद में जाने के चांसेस ज्यादा है, और सत्संग जो संग है उसका कुसंग हो सकता है। तो आज अर्जुन विषाद योग में ये उपलब्धि रही कि हम ये करें। कोटा के अंदर कोटा बदनाम भी हो रहा है, और हमारे तो केवल बदनामी लग रही है कोटा, वो आपका तो बच्चा जा रहा है। अब कोचिंग वालों का क्या बिगड़ रहा है।
अगर 100 बच्चे हर साल उनके मर रहे हैं 1 लाख में से, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए आज ये प्रण करें कि बच्चों को तभी भेजें। तो ये विषय की बात थी, इसलिए मैंने छेड़ दी, और आज ये टॉपिक उठा भी था हमारे अभी उसमें क्लास में। आप ये क्लास जो 2 साल से मैं तीसरे साल में हूँ क्लास में, और जीलाल साहब का व्यक्तित्व विशेष तरह का ही है। इतने सरल है, संस्कृत में बहुत अच्छे श्लोक पढ़ते हैं, सरलता इतनी बढ़िया है कि इतना अनुभव होते हुए भी, हम कच्चे साधक होते हुए भी, हम जाने क्या क्या कह दिया इनको क्लास में, कभी बुरा नहीं माना। और यही सीखने को हम इनसे मिला हमें, कि इतने गुणवान होते हुए, इतने मैच्योर होते हुए, इतने गीता का ज्ञान होते हुए, और हम अल्पबुद्धि इनकी परीक्षा लेते थे, और इन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम परीक्षा ले रहे हैं। हमको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जैसे हमने असली सवाल पूछा था, हमने नकली सवाल भी पूछे। तो ये इनका व्यक्तित्व है। जिस तरह से इन्होंने पिछले साल की, इस साल भी करेंगे। और धीरे धीरे जब संपर्क में आया, जयपुर भी अभी हम मिले, हमारी सारी आचार्य की ट्रेनिंग में, मैं लखनऊ भी आया और सेमिनार वहाँ अपने जहाँ राम जी का जन्म स्थान है अयोध्या, वहां भी मिले। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेमिनारों में भी जाते हैं, सेमिनारों के अच्छे आचार्य हैं। आपको 2-3 लेसन पढ़ने संतोष गुप्ता जी के साथ मिल जाए, जो हमारे हेड है, महावीर जी बंसल, जो इतने परिपक्व है, उनके साथ 18 अध्याय में 4 लेक्चर उनके हैं, तो 2-3 आपके भी है, और इतने बढ़िया पढ़ते हैं। इसके अलावा यही नहीं, गीता परिचय अभियान के अलावा भी आप स्कूल कॉलेजों के अंदर गीता जी पर कार्यक्रम करते हैं, युवा शक्ति के लिए करते हैं। दिल्ली के अंदर जो भारती जी बैठी है, दिल्ली के अंदर इन्होंने बच्चों के लिए किया। कोचिंग संस्थानों, कॉर्पोरेट कल्चर में भी जाकर गीता पर बोलते हैं। साप्ताहिक ऑनलाइन ऑफलाइन तो ये जूते जुड़े हुए हैं। तो अन्य आचार्यों में भी ये खूबियां हैं, लेकिन हर में कुछ ना कुछ, जैसे आप विभूति योग पढ़ेंगे आगे, तो आपके अंदर कृष्ण भगवान ने गीता की बहुआयामी विभूतियां दी है। बहुआयामी कह रहा हूँ कि बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, महिला को भी पढ़ा रहे हैं, बाल को भी पढ़ा रहे हैं। गीता परिवार की भी आपने चर्चा की, कि गीता परिवार वालों से की जानते हैं कि इस तरह के संस्कृत में श्लोक बोले जाते हैं, इसका मतलब पढ़े तो हैं, जब तो पहचान रहे हैं। और स्वामी जी किस तरह श्लोक पढ़ते गीता भवन से, ये बातों बातों में बता दिया, इसका मतलब दोनों का ज्ञान आपको है। तो ये आपकी खूबी है। ऐसे बहुआयामी गीता के मर्मज्ञ, जो जवाब बिना किताब खोले देते, आप सवाल इनसे पूछेंगे, आप किताब नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपने सवाल ही किताब से कर दिया है, खुद ही ग्रंथ हो गए हैं। तो इसलिए ऐसे सरल व्यक्तित्व को प्रणाम है। और सर। इनके आचार्यत्व में हम आगे बढ़ेंगे। और जो नए साधक हैं, ये नए साधकों को नए साधकों की तरह ट्रीट करेंगे, पुराने साधकों को पुराने की तरह करते हैं। और ये इनकी खूबी है, और हमें इनके साथ सानिध्य मिला है। इसी के साथ प्रणाम, आपको वंदन। सर सर हरे बहुत कृष्णा। बहुत वंदन प्रणाम सर, आप हमारे आदरणीय हैं। आपके साथ हमने सीखा ये, ऐसा तो आप स्नेह बस कह रहे हैं, और मेरे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप जैसे प्रबुद्धों के संघ के प्रताप से कुछ सेवा कर पाते हैं। मैं भी गृहस्थी हूँ सर, नौकरी करता हूँ, 5 डे वीक है, तो 2 दिन जो है हमारे पास रहते हैं, तो उसमें सेवा हो जाती है। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही है, यहाँ पे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लखनऊ। तो बस ये है कि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है, आप इसके निमित्त बने सर, तो इसलिए बहुत बहुत वंदन आप सभी को। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा सत्र है, प्रारंभिक सत्र है, और इसमें बढ़ने से पहले हम 2-3 चीज बता दें कि हम गीता क्यों पढ़ें, गीता कैसे पढ़ें, गीता ही क्यों पढ़ें, किसको गीता पढ़नी चाहिए, गीता की उपयोगिता मनुष्य जीवन में क्या है। यदि गीता नहीं है तो अब तक तो हम ऐसे ही जी रहे थे, ऐसे हमें कोई जरूरत तो पड़ी नहीं, लेकिन अब हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, तो ये चीजें हम कुछ समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ ये निवेदन करें कि जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोली कुछ चीजें, उसमें हम जो गीता का जो व्यक्तिगत या दैनिक जीवन में, हम विद्यार्थी हैं, हम गृहिणी हैं, हम नौकरी वाले, हम व्यवसायी, कोई भी हैं, किसी भी उम्र के हैं, तो हमारे लिए क्यों गीता उपयोगी है, एक तो हम ये समझेंगे। दूसरा, हमारा समझने का आधार क्या होगा, प्रमाणिकता क्या होगी, तथ्य परकता क्या होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार क्या होगा, तो वो होगा साधक संजीवनी। ठीक है, जो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की गीता प्रेस की है साधक संजीवनी, 1400-1500 पन्नों की पुस्तक है, ये टीका है।
और आप सब जानते भी हैं कि सिद्ध महापुरुषों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ टीका का नाम इसी को दिया है। उसका आधार है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्लोक वाइज हम गीता की व्याख्या को समझेंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं होगा। रेफरेंस यदि आप लेना चाहेंगे तो हम बताएंगे कि हम कोई बात कह रहे हैं तो कहाँ से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रामाणिकता हमारी ये होगी कि हम साधक संजीवनी का जो आपके पास जो है गीता की टीका, वो संक्षेप में उसी का रूपांतरण है, 200 पन्नों के आसपास में, ठीक है। क्योंकि इतनी मोटी किताब हर कोई नहीं पढ़ पाता है, समय का अभाव होता है, तो काम भर की चीजें उसमें हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात, स्वामी जी का हम नाम नहीं लेंगे। स्वामी जी बोले तो हम समझेंगे कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। सेठ जी बोलेंगे तो सेठ जी गीता प्रेस के संस्थापक है, श्रद्धेय जय दयाल गोविंद का साहब। और भाई जी महाराज का मतलब है परम श्रद्धेय है भाई जी, यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि गीता प्रेस के आद्य संपादक थे, ठीक है। ये चीजें हमने कुछ शेयर की। अब हमें यहाँ आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य जीवन, अभी हम हैं, हम बेटे हैं, किसी के माता पिता हैं, भाई हैं, बहनें, संबंधों में घिरे हुए हैं, और जो भी हमें समाज में उत्तरदायित्व मिला है परिवार का लालन पालन करने के लिए, नौकरी व्यवसाय ये सब हम करते हैं, ठीक है। गीता हम इसलिए समझने की बात, हम पढ़ने की बात इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम सामाजिक जीवन में पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य या कोई भी हम उच्च पद या उच्च स्थिति पाने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो मानक हम अपनाते हैं, वो हम मानक अध्यात्म में नहीं अपनाते, है ना। कहीं से भी सीख लिया, ऐसे ही पढ़ लिया, ऐसे ही समझ लिया, टुकड़ों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो गहराई जैसे हमने भौतिक शिक्षा ली है ना, नर्सरी से लेकर के हाई स्कूल, उसके बाद 10+2, उसके बाद ग्रेजुएशन, इस तरह से मानक हम अध्यात्म में नहीं अपनाते। तो एक तो क्या है कि हमारा जो कैरियर सफल हो जाता है, तो कैरियर के साथ साथ हमारा जीवन सफल क्यों नहीं होता, उसका कारण यही है कि हमने अध्यात्म को साइंटिफिक एटीट्यूड्स के साथ नहीं समझा है। एक कारण तो ये है, क्योंकि कैरियर सफल हो गया, हम बहुत अच्छे व्यवसायी हो गए, ऐश्वर्यशाली हो गए, बहुत लोग जानने पहचानने लगे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत लाइफ जो जीवन है वो बड़ा कष्टकारी है। आप सब अनुभवी हैं, आपने देखा होगा। तो हमने समझा कि कैरियर सफल होना, जीवन सफल होना दोनों अलग अलग बात है। लेकिन जिसका जीवन सफल है उसका कैरियर सफल होना बाई प्रोडक्ट है। जैसे सर ने कहा कि हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, कुछ और तो बन ही सकता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन सफल है तो बाई प्रोडक्ट कैरियर सफल होगा ही होगा, लेकिन किसी का कैरियर सफल है कोई गारंटी नहीं जीवन सफल हो। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम आईएएस बनते हैं, हम साइंटिस्ट बनते हैं, हम वकील बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, हम कुछ भी बनते हैं, उसका एक सिलेबस होता है। नीट में जाना है तो उसका अलग सिलेबस है, आईआईटी करनी है तो अलग सिलेबस है। लेकिन मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, इस पर स्कूल, कॉलेज, फैकल्टी, संस्थान, माता पिता सब मौन है। कोई नहीं बताता बच्चों को कि जीवन कैसे जिया जाए। बच्चा गोद में आया, किशोरावस्था में आया, उससे पहले उसको क्या एडमिशन करा दिया, बस कैरियर और करेंसी की दौड़ में लगा दिया। ना हमें पता है ना बच्चे को पता है। अब इतना बड़ा जीवन, जीवन इतना बड़ा का मतलब है 100 साल का एवरेज माना है हमारे शास्त्रों में, इतना मूल्यवान जीवन, और इसके लिए कोई हमें विधा नहीं बताई जाती। और जो विधा बताई है उससे हम विमुख हैं, हम उसको नहीं जानते, पेरेंट्स भी नहीं जानते। एक बात और, जैसे हम समझ रहे हैं केंद्र में, हम इधर उधर नहीं भटक रहे, हम गीता की उपयोगिता समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपने 20-30 साल या 50 साल पुरानी अवस्था को लें, आप सभी मेरी उम्र या मेरी उम्र से ज्यादा भी हैं, तो गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, मिक्सी नहीं हुआ करती थी, चक्की नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आवश्यकताएं हुई कि भैया हमें ज्यादा आटा पीसना है तो हाथ से कैसे माता बहनें पीसे थी, तो उनके लिए क्या है, एक फ्लोर मिल यानी मशीनी द्वारा जो आटा पीसता है मशीन से, यानी बिजली से, वो मशीन आई, आटा पीसने की चक्की आई, है ना। हमें हीटर चाहिए तो उसका विकास हुआ। यानी पहले क्या हुई, पहले आवश्यकता, उसके बाद आविष्कार, पहले नीड, उसके बाद उसका इन्वेंट हुआ, है ना। तो ऐसे ही हमें लगता है कि भाई जब हमें भूख लग रही है तो भूख को शांत करने के लिए रोटी जैसी या खाने जैसी कोई चीज है, प्यास लग रही है तो प्यास को शांत करने के लिए पानी जैसी कोई चीज है, तभी लग रही है ना। इस बात को माने। जीवन में कष्ट है, धन है, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी परेशानी है, तो इसका मतलब क्या है, हृदय में जलन है तो शांति के लिए कोई उपाय तो है।
जरूर, ये बात अलग है कि हमें वो पता नहीं। अब यहीं से यात्रा शुरू करते हैं कि जैसे पेन पेपर लेके बच्चा आईआईटी कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, इन सभी संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर ली हमने। अब जो आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए क्या संसाधन है, वो क्या है? शरीर, समझ, है ना, शक्ति, समय, ये संसाधन, इसके द्वारा हम अपनी यात्रा तय करते हैं। अब जैसे हम कहें कि भाई भारती जी बैठी हैं, तो भारती जी आप कौन है? आप नाम है? तो नहीं नहीं, मैं नाम नहीं हूं, मेरा नाम भारती है। अच्छा, जैसे घर में बैठी हैं तो घर में बैठी, तो किनका घर है? हम, मेरा घर है, ठीक है। मैं घर में बैठा हूं तो ये मेरा घर है, मैं घर नहीं हूं। अब जैसे हम अपनी यात्रा शुरू करें, शरीर, स्थूल शरीर पे आए, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। मेरा हाथ है, मैं थोड़ी हाथ हूं। मेरा सिर है, मैं थोड़ी सिर हूं। अब थोड़ा और आंतरिक यात्रा में जाए, सूक्ष्म शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, यानी मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं। और थोड़ा कारण शरीर में आए, मेरा स्वभाव, मेरे अच्छे संस्कार हैं। तो जो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, न मैं नाम हूं जिससे जाना जाता हूं, न मैं वो हूं जो मैंने अभी गिना है। तो फिर हम हैं कौन? 50 साल 60 साल की यात्रा कर ली इस शरीर में, 3.5 हाथ का शरीर है हमारा, हम अपना परिचय नहीं जान पाए। तो जैसे ही भौतिक उपलब्धि के लिए संसाधन का उपयोग करके हम टॉप करते हैं, है, पद पाते हैं, ऐसे ही इन सभी संसाधनों का, शरीर, समय, शक्ति, समझ, है ना, इसके माध्यम से इसका सदुपयोग करके हम अपने आप को पाते हैं। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, भगवत प्राप्ति, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो भगवान ने बताया, क्या बताया? भगवान ने कहा है, फिर हमारा परिचय दिया। अब हम हैं कौन? ये तो चलो ठीक है, हम शरीर नहीं है, हम नाम नहीं है, हम आंतरिक जैसे सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर भी नहीं, तो क्या है? तो भगवान ने कहा है, परिचय दिया, गीता में दिया है, मम एव वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन। मम, मेरा, एव केवल, एव का मतलब केवल, यानी जितनी भी जीव सत्ता है, लता पता पेड़ पौधे मनुष्य, जितनी भी योनियां जीव सत्ता, वो मेरा ही अंश है। कब से? सनातन से मेरा ही अंश है। फिर हुआ क्या? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। केवल भोग बुद्धि, एक लाइन में समझे तो केवल भोग बुद्धि के कारण वो मेरे से विमुख हो गया है वो मेरा ही अंश। अच्छा, कैसे माने उसके अंश है? तो देखिए, सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, कोई ज्यादा मतलब भारी भरकम चीज नहीं है। हाँ, आनंद के साथ समझे, बहुत हल्के होके, अच्छा लगेगा। कि हम में से कोई भी पता है कि हमारी एक निश्चित आयु है, हमारे पूर्वज नहीं रहे, हमें भी एक समय के बाद जाना है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि हमारी सत्ता में कोई अभाव है। मैं हूं, इसमें किसी को है कुछ लगता है कि मैं भारतीय हूं, मैं सुधीर उपाध्याय हूं, है ना, है, किसी को लगता है? लेकिन किसी को जरूरत भी नहीं है कि भूल गए तो याद करें। सबको अपने अपने पे विश्वास है, लेकिन ये याद भी नहीं करना पड़ता। मेरा नाम जीलाल है, मैं नहीं याद करता हूँ कि मेरा नाम जीलाल है, मेरा नाम जीलाल है, मैं याद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसको भूलता भी नहीं, क्योंकि मेरे अहम में बैठ गया कि मेरा नाम जीलाल है। तो ऐसे ही सत्ता पे विश्वास नहीं है, हम चाहते हैं कि हमेशा रहेंगे, तभी तो हम ऐसा व्यवहार कर जाते हैं, निकृष्ट कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, हमें अपने जीवन का अवसान तो याद नहीं रहता। तो क्या है, ऐसे ही भगवान का गुण क्या है? सतचित आनंद, सत्य यानी अपनी सत्ता को बनाए रखना, वो हमेशा है। ऐसे ही उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारा भी गुण क्या है कि मैं हमेशा रहने वाला हूं, रहते भी हैं। हम शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेते हैं। छोटी सी बात समझ रहे हैं, ठीक है, अभी डीप नहीं जा रहे हम लोग। एक तो ये गुण हो गया। दूसरा चित्त, यानी जिज्ञासा हमें रहती है, चाहे व्हाट्सएप कोई खगान लेके रहे, लेकिन रहती है, कुछ आया तो नहीं, रहती है जिज्ञासा, कुछ न कुछ जानने की, भगवान का गुण है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हमने समझा है शांति, यानी कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें शांति की खोज रहती है ना, हमें आनंद की खोज रहती है ना। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना, वो स्थिति है। तो जो भगवान के गुण हैं वो हम में स्वभाव से हैं, लेकिन क्या है, हमने वर्तमान जीवन को कंप्लीट जीवन मान लिया है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। हमें जैसे होटल में जाना हो, रुके तो हमें नहीं लगता कि हम, है, इतना बढ़िया होटल है, ठीक है, बहुत अच्छा होटल है, लेकिन उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम जाते हैं तो चेक आउट करके निकल जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं यार बहुत बढ़िया है, ये गद्दा था, हमें इसको लेके चलते हैं।
हमें ऐसा कुछ करना होता, लेकिन उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो भी हमें नहीं फर्क पड़ता। यही चीज हमारे घर में हो जाए तो हमें फर्क पड़ता है। तो क्या होता है, हम परेशान किससे होते हैं? संबंध से। मेरे ईश्वर न करे किसी के बच्चे को कुछ मान लो हो जाए, है ना, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो उसको चोट लगी तो खाना भी नहीं खाएगा, कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज किसी दूसरे के बच्चे के साथ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दुख किससे होता है? संबंध प्रगाढ़ करने से, अपना मान लेने से, जिसको कहते हैं ममता। ठीक है। तो अब ये बात समझनी है हमें कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है? हम खूब धन वैभव सब इसी में लगे हैं, है ना, इसी को कहते हैं हम व्यस्त हैं। लेकिन सही मायने में हम अस्त व्यस्त हैं। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास समय की कमी है, हमारे पास गीता के लिए टाइम नहीं है, अपनी ग्रूमिंग के लिए समय नहीं है, वैल्यू एडिशन के लिए समय नहीं है, समझ लिए अलग से जीवन में समय नहीं मिलना प्रभु जी। इसी व्यस्त समय से हमें समायोजित करना होता है अपने लिए। जीवन में बैक गियर भी नहीं है। आज जितनी अवस्था की होगी उतना तो घट गया ना हमारे जीवन से, दोबारा तो नहीं आएगा। तीर कमान से, बात जवान से, और समय इंसान से छूट जाता है तो कभी वापस नहीं आता। क्या करें? हाँ, तो सदुपयोग करें, बस यही हमारे हाथ में है। बाल सफेद हो जाते हैं काले से, हमारे हाथ में नहीं है। शरीर मेरा, सांस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा शरीर मेरी सांस लेकिन मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो क्या करें? इनका सदुपयोग करें। भाई जी महाराज कहते हैं इसी समय की या जीवन की सदुपयोगिता पे कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मृत बनाए। हे नाथ अब तो, ऐसा होता है। ये मान लीजिए राजेश कुमार साहब से इनका बेटा आके कहे कि पापा गलती हो गई, आपने इतना समझाया लेकिन अब आगे से नहीं करूंगा, जो हो गया सो हो गया है, ऐसे कहे। पालीवाल साहब से आके कहे इनका बेटा, कोई भी जो भी है, इन्होंने समझाया नहीं माना, अब गलती हुई अब नहीं करूंगा, तो माता पिता एक सेकंड नहीं लगाते उसको क्षमा करने में। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा कह रहा है। बाप नहीं मानेगा तो माँ पंप मारेगी पिताजी को, क्या बोल तो रहा है, छोड़ दो ना, माफ कर दो ना उसको, होता है ना कई बार। यही कमिटमेंट है कि जो हो गया सो हो गया। हम भौतिक या सांसारिकता के नियम अध्यात्म में अप्लाई न करें, वहां पे ये नियम लागू नहीं होते। भौतिक संसार स्थूल संसार कहते हैं जिसको दूसरे शब्दों में, अध्यात्म बहुत सूक्ष्म संसार है ना। हम कहें कि देखो कि हमें सुधरने में समय लगेगा, तो पक्की बात है कि हमें उतना लग जाएगा। लेकिन बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवैया, ये अध्यात्म का रूल है। हाँ, इसमें ये नहीं लगा कि इतना साल से कमरे में अंधेरा था तो उजाला करने के लिए इतने ही साल चाहिए, नहीं, बल्ब जला दो, दीपक जला दो, तुरंत उजाला होता है। बस इतनी सी बात है इसमें। है बिगड़ी जन्म अनेक की, शुद्ध है अभिलाष। तो आज हम अपना अपना सुधार के लिए, अपना अपना, हाँ, कल्याण करने के लिए हम विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अरे क्या हुआ हम आईएएस नहीं बने, कुछ और बनेंगे। लैंग्वेज के केवल विद्यार्थी, भाषा का विद्यार्थी सबको अधीन कर लेता है। एक जर्नलिस्ट बन गया मान लीजिए, जिसकी अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है या हिंदी में पकड़ अच्छी है, मैं कई मेरे दोस्त पत्रकार हैं, किसको नहीं जानते वो, और क्या काम नहीं होते, चैनल खोल लिए। ठीक है, बिहार के हैं दीपक चौरसिया, 500 करोड़ का चैनल खोल लिया, किसके बल पे खोल लिया भैया? क्या थे? सामान्य जर्नलिज्म भाषा के विद्यार्थी। उन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया था उस जमाने में, जर्नलिज्म नहीं किया था, किशोर अजवाणी। जो क्षमता भगवान ने दी है, हाँ, उस क्षमता का ही हमें निखार करें। लेकिन ऊर्जा कैसी हमें समेकित करनी होगी, वो गीता देती है। तो पहली बात हमने ये समझी कि आज हम भगवान की वाणी के सम्मुख हुए हैं, तो पक्की बात है कि हमें कोई भी सुधार का, कोई भी सत्संग का, कोई भी शास्त्र अध्ययन का मौका मिल रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा होना हम पे आरंभ हो गई। अभी इस क्लास में 100 समथिंग है लोग, लेकिन कितने देख लें हम, तो बताएं। क्योंकि हम व्यस्त हैं, सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन पहुंचते हम कहीं नहीं। अब हमें लक्ष्य मालूम नहीं है, ट्रेन पकड़ ली, अरे कहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे भैया, कहाँ जाना है? लेकिन ट्रेन में बैठे हम दौड़ रहे हैं, देखो जी हमें समय ही नहीं है। सुबह हम ये करते हैं, शाम को हम ये करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर बच्चों के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बच्चों को क्या समझाना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ है तो अच्छा, बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, और क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसका जवाब हमारे पास होता नहीं है। गाड़ी दे दी हमने 50 लाख की, लेकिन ड्राइविंग का सेंस नहीं, उसको तो ठोक देगा बालक। बस वही करते हैं, जिंदगी भर यही करते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, दौड़ते रहते हैं। जोश है लेकिन होश नहीं है। गीता हमें होश देती है।
थोड़ा सा ठहर के सुलझ के समझ लें प्रभु जी, बाकी फिर आपकी इच्छा। हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें ज्यादा आता है, उपदेशक की भूमिका नहीं, हमारी सेवक की भूमिका है। हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक दीपक है एक दूसरे के। दीपक जला दें तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, दीपक तले अंधेरा कहावत है, एक लोकोक्ति है। लेकिन उस दीपक का अंधेरा कैसे खत्म हो, उसके सामने दूसरा दीपक जला दिया जाए, दोनों का अंधेरा खत्म एक दूसरे से। इतनी बड़ी भूमिका हमारी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम गीता की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी, चलिए हम शेयर करते हैं स्क्रीन आपको। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसमें हम एक बात समझ लेते हैं कि हम मनुष्य जीवन का विज्ञान, पहले हम जीवन का विज्ञान समझें कि हम मनुष्य क्यों बन गए। वैसे तो हम अच्छे से थ्योरी ऑफ कर्मा में हम इस चीज को समझेंगे, कर्म सिद्धांत में, लेकिन काम भर का हम समझ लेते हैं कि जब हमारे पूर्व जन्म में, देखिए मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर हमारी गतियां होती हैं। ठीक है, शेर किसी को फाड़ दे, चीड़ दे, खा जाए, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो भोग योनि है केवल। लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें दोष लग जाएगा। तो जो ज्यादातर जिसके पुण्य कर्म होते हैं उसको देव योनि मिलती है, ज्यादातर जिसके पाप कर्म होते हैं, निकृष्ट कर्म होते हैं, उसको लता पता पेड़ पौधे एनिमल इस तरह की निकृष्ट योनियां मिलती हैं, अधो योनियां मिलती हैं। जिसने पाप और पुण्य दोनों किए हों उसको मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। जैसे दुख हमें झेलना पड़ता है, मजबूरी में झेलना पड़ता है, इच्छा हो नहीं, अनिच्छा, इच्छा से कौन झेलेगा, अनिच्छा से झेलना पड़ता है। ऐसे ही सुख भी हमें भी अनिच्छा से ही झेलना पड़ता है। किसी के पास संसाधन ज्यादा है, अनुकूलता है, तो वो छोड़ थोड़ी देगा, नहीं। तो हमें सुख भी, जैसे दुख झेलते हैं वैसे हमें सुख भी हमें जीना पड़ता है, उसको हमें एंजॉय करना पड़ता है। अब यहां समझने की बात क्या है कि सुख और दुख आने जाने वाले जीवन में आते हैं, सबके आते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास धन है, मान प्रतिष्ठा है, उसके पास भी है, कम नहीं है, कष्टों की कमियां नहीं है। अब अर्जुन को ही समझ ले, अर्जुन कौन है, भगवान के बहनोई हैं, भगवान उनके साले लगते हैं रिश्ते में, और सखा भी हैं। लेकिन उनको सीवियर डिप्रेशन हो जाता है जो भगवान के साथ रहते हैं, बताइए। हाँ, मुकेश अंबानी, उसका लड़का एक, उसको रोग है, इतना पैसा है लेकिन वो रोग नहीं ठीक कर पाता, रोता है बच्चे की स्थिति को देख के। हम सबने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबने ज्यादा देखा होगा, हमें तो मीडिया से, प्रिंट मीडिया पढ़ा तो पता लगा उनकी स्थिति है। तो क्या मतलब है कि संसार की, सृष्टि की कोई भी संपत्ति हमें एक सांस वापस नहीं दे सकती, और हमारे निरोगता वापस नहीं ला सकती, हमारे कष्टों से निवृत्ति नहीं ले सकती, साइंस हो या संसाधन, कोई भी नहीं। तो क्या करें, तो उन्होंने कोई साधन थोड़ी कर लिया था। अर्जुन ने क्या किया था, जो भगवान ने चीजें बताई उन्होंने मान ली थी। जो युद्ध हुआ महाभारत के युद्ध में, कोई साधन थोड़ी किया कि माला की कि तपस्या की, कुछ नहीं किया। जो भगवान ने कॉन्सेप्ट बताई उन्होंने स्वीकार कर ली, मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, ऐसे कहा, और उनका कल्याण सुनिश्चित हुआ। वही युद्ध एक के लिए विकासकारी हुआ, एक के लिए विनाशकारी हुआ, है ना। तो क्या है कि जीवन का विज्ञान ये है कि हमें सुख दुख दोनों आने के लिए प्रारब्ध, जो हमारा जो संचित कर्म से हमें थोड़ा सा प्रारब्ध निकाल के मनुष्य शरीर दे दिया। और मनुष्य शरीर क्यों दे दिया कि जो 84 लाख योनि हम जानते हैं, सब जानते हैं, केवल इसी मनुष्य योनि को 2 वीटो पावर दिए भगवान ने। 83,99,999 को वो चीज नहीं दी, केवल हमें दी। क्या दिया है, देखिए, विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता। जैसे हेडिंग है, रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, विवेक डैश कर्म स्वातंत्र। बुद्धि तो सब में होती है ना। हम डंडा मारेंगे कुत्ते में, चींटी को रास्ता जा रही है उसको हम रास्ता अवरोध करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करके निकल जाएगी, बुद्धि तो उसमें भी है। यानी बुद्धि जड़ है, बुद्धि सभी में है, हर जीव सत्ता में है, काम भर की, है ना, अपने को बचाए रखने के लिए, अपना सर्वाइवल बेनिफिट के लिए। कर्म स्वातंत्र, नवीन कर्म, ये हमारे लिए है। कुत्ता बिल्ली है, गाय पूजनीय है, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं कर सकती, है ना। वो कोई नवीन कर्म नहीं कर सकती, है बिल्कुल आदरणीय पूजनीय, माता बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2 वीटो पावर दी है, यही 2 वीटो पावर हमारे को भोग योनि से अलग हटके कर्म योनि में लेके आती है। अच्छा, कर्म कैसे करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य वस्तु, शास्त्र प्रमाण के आधार पर। शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र प्रमाण क्या है, जैसे हम बात करेंगे अभी। अब यहां समझने की बात ये थी कि जो विवेक है, नवीन कर्म करने की जो स्वतंत्रता है प्रभु जी, ये क्या है, हमें ही दिए। अब हम आपसे बात करें
कि भाई कोई व्यक्ति 2 घंटे का एग्जाम देता है, बच्चे का ही उदाहरण ले लेते हैं, पूरी साल मेहनत की उसने, पूरी साल का जो एसेंस है वो 2 घंटे में निकलता है कि उसने परफॉर्मेंस कैसे, उसी पे उसका पूरी जिंदगी की मार्कशीट होती है, वैल्यूएशन होता है उसी। एक फिल्म आई थी, मुझे यार नाम तो याद नहीं, लेकिन मैंने सुना उसमें कि वो कहता है कि ये 72 मिनट, हीरो कहता है कि 72 मिनट तुम जी लो, कोई नहीं ले सकता ये 72 मिनट। देखिए जो कर्म स्वातंत्र और विवेक है ना, भगवान भी इसको नहीं छीन सकता हमसे। हम अपना विवेक का जब उपयोग करेंगे और कर्म स्वातंत्र शास्त्र प्रमाण के आधार पर, तो भगवान भी इसको रोक नहीं सकते हैं। हम भाग्य के अधीन जीवन जीने नहीं आए। मेरा निवेदन आपके चरणों में यही है कि हम भाग्य के अधीन हो जाते हैं कि भगवान चाहेंगे तो हम गीता पढ़ लेंगे, भगवान समय देगा। अरे भैया, भगवान ने तो कृपा कर ली ना, है। जो भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि भाई मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ये तीन जो संयोग है भगवान ने घटा के दे दिए है। मनुष्य शरीर दे दिया, जानने की इच्छा, मुमुक्षा, और महापुरुषों का संग दिया ना, सत्संग, गीता दे दी, शास्त्र दे दिए। हमारे जीवन में जरूर ऐसे महापुरुष या माता पिता के माध्यम से ही सही, या शुभचिंतकों के माध्यम से ही सही, जरूर किसी ने कहा होगा भाई कुसंग छोड़ो, ये कर लो, सुबह व्यायाम करो। ये कौन है? ये भगवान के ही दूत होते हैं, किसी न किसी रूप में, संबंधियों के रूप में हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारी उधर दृष्टि नहीं जाती। तो 100 में 75% भगवान ने काम कर दिया, लेकिन 25% हम अपना आशीर्वाद अपने को नहीं देते। यही बाधा है, ये 25% 75 पे भारी पड़ जाती है ना। तो अब ये बात समझने के लिए क्या है कि जब हमें पता लग गई, वो बच्चे को पता लग गई कि भाई ये 8वीं में हूं, 12 तक मैं अच्छे से मेहनत कर लेता हूं, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई मतलब नहीं। माता अपनी बिटिया को समझाए, बाप बेटे को समझाए कि बेटा देखो, ये जो कल्चर है ना, हमारे संस्कारों में नहीं है। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार के बाद बच्चे को विद्या अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। उसका स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, उसका स्वाध्याय, तीनों एक ही दिशा में चले, उसके लिए क्या है कि जो ग्रंथि है ना, उसको बच्चे को समझा बुझा के बताया जाए कि ये एक ऐसी ऊर्जा है, यदि एक डायरेक्शन में चली गई तो आप जो चाहोगे वो बन जाओगे बेटा। ठीक है, तुम आईएएस नहीं बनोगे, लेकिन जो भी बनोगे बेस्ट बनोगे। मौलिकता होगी आपके व्यवहार में, मौलिकता होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, है, यूनिकनेस होगी आपके व्यक्तित्व में। आप जो भी कुछ बोलोगे ना, कुछ अलग ही बोलोगे। जिन बच्चों को, ये अभी आप नेट पे भी देख सकते हैं, विदेश में 100 बच्चों का ग्रुप बनाया, एक को गीता पढ़ाई, संस्कृत का वाचन, और एक नॉन गीता वाले थे, सामान्य सिलेबस। 6 महीने बाद देखा कि जो बच्चे थे उनमें 30 से लेकर 40% हर चीज एनहेंस थी, पॉजिटिव, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मेमोरी, इम्यूनिटी, और सबसे बड़ी जरूरत है कंप्रहेंसिव कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कि एक ही समय में कई चुनौतियों का सामना करने की जो शक्ति है वो उन बच्चों में ज्यादा है। ये भी मैनेज कर लेते हैं, वो भी मैनेज कर लेते हैं। ऐसा बच्चा जिसकी जैविक ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में, वो खेल भी लेगा, हाँ खेल भी लेगा, कोई बात नहीं। 90% आए नंबर कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को जी भर के जिएगा। आप जितने भी हैं, आप जितने भी बहुत टॉप पे हैं, मान लीजिए किसी को भी देख लें, वो 100% वाले नहीं है। ये सब हम पागलपंती है कि जिसके नंबर ज्यादा है वो ज्यादा जानता है। मैं तो अपनी बात कहूँ, देखो जी, हाँ जैसे तैसे करके लटक लटक के जो भी है, लेकिन हाँ आप जैसे संघ के प्रताप से मुझे चीजें बहुत आसान हो गई। फिर ऐसा बच्चा क्या है कि नंबर तो आते हैं, नंबर के लिए अलग से नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। वो उसकी क्या है कि जो सोचने समझने की जो शक्ति है, लेफ्ट के साथ साथ दिमाग का राइट वाला पोर्शन भी उसका डेवलप होता है। क्योंकि संसार में जो राइट वाला पोर्शन वाला जो दिमाग है, वो बाकी सभी पे वो कंट्रोल करता है। उसको बोलते हैं काल्पनिक शक्ति के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाना। लीडर यही होता है। आईएएस उसके साथ फाइल लेके जाता है, IIT उसके सामने आ गए, लेकिन वो उसको कुछ नहीं आता, वो सिंपल सा ग्रेजुएट है बस, और कुछ नहीं। कल्पना शक्ति, ये चीज क्या है कि जब बच्चा हमारा, मान लीजिए कैरियर के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा काम भर की ले ले, कि मुझे कैसे साथियों के साथ रहना है, मुझे क्या चीज पढ़नी है, हम देखें या नहीं देखें, वो मोबाइल का सदुपयोग कर ले, ठीक है, बहुत सारी चीजें तकनीकी बढ़ गई तो जरूरत है, तो ठीक, इतना वो डिसीजन लेने में सक्षम हो, कोई नहीं रोक सकता उस बच्चे को।
बस यही चीज है जीवन के आरंभिक काल में, जैसे वैक्सीन देते हैं बच्चे को, ऐसे ही हम लोग भी जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की पद्धति क्या है हमारे जो सच जीवन में आ गया सच, तो क्या हमें चीज याद नहीं करनी पड़ती, तो कितना खाली हो गया हमारा सीपीयू। हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश करते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। हम जो है सो है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो गीता हमें क्या देती है, गीता हमें सहजता देती है। गीता किसको पढ़नी चाहिए, हाँ सबको पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का यूजर्स मैनुअल है, इसलिए पढ़नी चाहिए। कब पढ़नी चाहिए, हाँ जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो जीवन के आरंभिक काल से, जैसे वैक्सीनेशन देते हैं बच्चे को, वैसे हमें पढ़नी चाहिए। अच्छा ये कौन पढ़े, सब पढ़े, मनुष्य मात्र, स्त्री पुरुष, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा, संस्कृत आ रही नहीं आ रही कोई बात नहीं, हिंदी भी पढ़ेंगे, है ना। गोरा काला गरीब अमीर, अब जैसे आपको शब्द ज्ञान है तो ठीक है, जिसको शब्द ज्ञान नहीं तो क्या जीवन सफल नहीं। हाँ मनुष्य मात्र का मतलब है मनुष्य मात्र, शरीर मिला है मनुष्य का तो वो कोई भी आगे बढ़ सकता है, इसमें हमेशा वैकेंसी है, हमेशा पात्र है। और जिस जो व्यक्ति गीता से अन्य लोगों को जोड़ता है उसको तो रॉयल्टी मिलती है। गीता पढ़ने से समझ में नहीं आती सर, देखो मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, छोटा मोटा जो अनुभव है आपके चरणों में निवेदन करूं, वरिष्ठ वरिष्ठ आचार्य भी हैं इसमें हमारी क्लास में, तो वो सब जानते हैं, जो बोलूंगा तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जाते हैं डोर टू डोर, ठीक है, हम देखते हैं माँ बाप परेशान है, हम देखते हैं सास बहू से परेशान है और बहू सास से परेशान है। माँ बाप सारी जिंदगी खप जाते हैं लेकिन फिर भी ऑप्टिमम रिजल्ट या व्यवहार नहीं मिलते बच्चों से, कारण क्या है, क्योंकि हमने मूल भूल कर दी, दो की जगह पे चार जोड़ दिए तो कभी आंसर सही नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। हम वही चार काम करते हैं जो पशु करते हैं, हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार। आहार हमारा अन्न है, पशु का मान लीजिए घास खा रहा है कोई, कोई और गंदगी खा रहा है, तो खाने के बाद जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जितना 56 भोग में हमें होता है, ऐसे ही उस जीव को होता है जो घास खा रहा है या गंदगी खा रहा है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, नींद, आहार की बात हुई, अब निद्रा की, निद्रा की बात क्या, निद्रा में बस ये है कि हम जब सो जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता हम गरीब हैं कि अमीर हैं, हमें पता रहता है? कि मान लो हेमलता जी हैं कि बहुत अच्छे पैकेज में, पता रहता है कि मैं तो बहुत अच्छे पैकेज में हूं, है। नींद में नहीं हो, पता नहीं रहता, होश नहीं रहता हमको। यदि होश रहता है तो फिर वो नींद नींद। ठीक। तो नींद की संतुष्टि के लिए भी हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऐसे ही जानवर कहीं पे भी सो जाता है, संतुष्ट हो जाता है नींद लेके। भय, जितने भय हमें उतने भय उसको नहीं होते, होते हैं उसको भी, लेकिन हमें ज्यादा, नौकरी लग जाए है तो परेशानी, नहीं लगी तो परेशानी, बच्चे हैं तो परेशानी, नहीं है तो परेशानी, शादी होगी तो परेशानी, नहीं होगी तो परेशानी, यानी हमें भय रहता ही है हमें। और मुख्य भय कौन से, चार, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का मतलब है कि जब बच्चा माता के गर्भ से पैदा होता है तो माता को, तो देखो माताएं बहनें प्रसव पीड़ा होती है, असहनीय होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उस बच्चे को भी बहुत पीड़ा होती है, स्किन छिल रही है ऐसा उसको लगता है। मृत्यु, हजार बिच्छू डंक मारे ऐसा दर्द होता है जब शरीर पूरा होता है, जब शरीर से है प्राण निकलते हैं तब, है ना। जरा, बुढ़ापा, सब जानते हैं बुढ़ापा जो है कष्टकारी होता है। व्याधि का मतलब होता है रोग, तो जो बच्चे हैं जो शब्दावली नहीं जानते वो लिखते जाए नोटबुक, है ना। तो जन्म मृत्यु, ये चार महान वह हैं, और इस चार महान वह से हमें न साइंस, न पद, न प्रतिष्ठा, न ऐश्वर्य, संपत्ति, कोई है ना, इनसे हमें मुक्ति नहीं दिला सकती। कौन दिला सकता है, गीता का ज्ञान, हाँ पक्की बात है, श्योर श्योर। तो यदि हम ये चार काम कर रहे हैं, हम ही मैथुन चौथा बचा, तो इसमें क्या, हर जीव अपनी वंश वृद्धि के लिए परिवार विस्तार करता है। ठीक है, जानवर क्या होता है, ऋतु काल में अपनी स्पेसीज के साथ रिलेशन बनाता है, लेकिन एक टाइम पे। अब मनुष्य को देखें तो उसके जो है 24 घंटे हर समय केवल वासनाएं रहती हैं, हम सब अनुभवी हैं, जान लें। तो बताइए अनुशासित वो है कि हमें, और उसमें क्या है, उनके लिए कोई विधि निषेध भी नहीं है। तो जो भी आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन में हमसे ज्यादा श्रेष्ठता के भाव में तो वो एंजॉय करते हैं, हम करते हैं क्या, नहीं। अब यही काम हम कर गए, हमारे पास बहुत धन है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो समझ लीजिए इन चार में ही हम, हाँ सर्किल लगा के हमारा शरीर पूरा हो गया, हम में और चार पैर वाले में कोई अंतर नहीं। अब एक बात और समझ लें कि मान लीजिए
है ना। मैं आपका देखिए थोड़ा सा इंटरेक्शन लेते लेते मैं बात करूंगा, नहीं तो हम बोलते रहें फायदा क्या है। जैसे युक्ता जी हैं, युक्ता जी ने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए कि बेटा दुकान से ही लेके आ जा। बच्चा लेके आ गया कुछ, और तो उन्होंने कहा नहीं हमने ये थोड़ी मंगाया था, तुम खिलौने ले आए, हमने तो ये मंगाया था, तुम हमारा काम नहीं करके लाए। अरे बचते पैसे तो ले आता, लेकिन जो मेन काम है वो तो करता भाई। तो फिर गया, फिर दिया उन्होंने, चल अब लेके आ, तो फिर कुछ और लेके आएगा। तीसरी बार में अब ये बताएं युक्ता जी कि पैसे दोबारा से बच्चे को देंगे कि तू चीज ले आओ, कहीं ठीक है भैया हम ही ले आएंगे। भगवान ने क्या है कि कबहू करे करुणा नर देही, कबहू को करे। हमने एप्लीकेशन नहीं लिखी कि हमें मनुष्य जीवन दे दो, यही परिवार दे दो। न संतान ने हमको चुना, न हमने संतान को। कबहू को करे, कभी कभी कल्पों में भगवान कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर देते हैं। लेकिन हम क्या करें, जो करना चाहिए वो नहीं किया। इसी को कहते हैं प्रमाद। और आलस्य में, ये आलस्य का मतलब क्या, कुछ नहीं करना, पड़े रहना। प्रमाद का मतलब है करने योग्य काम न करके कुछ और कर देना, ये प्रमाद है। तो इसलिए भगवान वेद व्यास क्या कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह प्राणिनाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ते तु कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधन। ये मनुष्य जीवन है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर है मानते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है। इसलिए जो करने योग्य काम है वो पहले कर लो, है ना। अब उर्मिला जी के भाई ठीक है, मान लीजिए हमारी बॉस है, हम इनके एम्प्लॉय हैं। इन्होंने कहा देखो भाई जीलाल एक काम करो, 10 काम तुमको करने हैं आज, हम 10 काम देते हैं। हमने कहा ठीक है मैडम 10 काम देते हैं आप। अब हम ये देखेंगे ये 10 काम दे दिया, हमने देखा कि भाई अब दिन निकल जाएगा, 10 काम होने वाले नहीं है, इन्होंने फंसा दिया, तो हम को पूछेंगे। स्मार्ट एम्प्लॉय क्या पूछेगा? स्मार्ट एम्प्लॉय तो पूछेगा भाई अब काम तो करने हैं, समय भी इतना नहीं है। एक तो एम्प्लॉय ठीक है हाँ जी कर देंगे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि समय तो और क्षमताएं तो पता है ना हमें अपनी। लेकिन एक स्मार्ट एम्प्लॉय क्या है, ठीक है मैडम कोशिश करता हूं, करूंगा, आपने आज्ञा दी, लेकिन जो जरूरी जरूरी है ना वो बता दो, पहले मैं वो कर दूंगा, जो नहीं होगा तो कल कर देंगे। अब हमें यही डिसाइड करना है भाई, मनुष्य जीवन है तो कौन सा ऐसा काम है जो पहले कर लें, किसी के भरोसे नहीं रहे, पहले कर लें। तो वेद व्यासी का क्या यही तो कहते हैं, सर्वथैवात्म साधनम। इस साधन से जो पहले हमें कार्य करना है वो निश्चित कर लो, बाकी की तो जिंदगी बोनस है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था जीवन रहते हुए होती है। जीवन चला गया तो फिर तो भोग होता है, क्या कर पाएंगे। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, वो मोबाइल में से सिम निकल गई फिर क्या बताइए, कुछ होता है? कुछ नहीं होता फिर। बस यही बात समझने की है कि भगवान ने जो अवसर दिया है केवल और केवल हमारी पहचान, अपने आप से परिचय के लिए दिया है, कोई कारण नहीं है। हम देख लें कि हमारे पूर्वज चले गए, हम कितना याद करते हैं, कुछ तो थे हमारे, कुल दिया, विरासत दी, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, खपके, लेकिन हम कितना समय देते हैं, हमारे लिए भी कोई समय नहीं देगा। हाँ मान लें, जब हम बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, जब उनकी जो नौकरी शादी ब्याह हो जाता है, तो उनके मतलब वो उनकी लाइफ में हमारा हस्तक्षेप न के बराबर होता है। अब हम उनके लिए खप जाते, जीवन खराब कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनका सेवा नहीं करनी है, उनको मतलब एक स्थापित नहीं करना है, ना 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 ना, वो करना है, वो करना है। गीता क्या है, व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है, इतनी सी बात समझ रहे। हमें करना है, कैसे करना है, वो करने, काम करने का, कर्म करने की विधा हमें गीता बता। अब वो हमें करना कैसे, वो भूमिका हम आज की क्लास में समझेंगे। इसलिए पहली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम गीता क्यों पढ़ें, है ना। जब तक ये हमारा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा, है ना, नींव तैयार नहीं है तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए पहले हम क्यों इस कोर्स को कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन क्यों जरूरी है जो संसाधन है वैल्यू एडिशन के लिए, गड्डी बना के बैंक में जमा कर दें, है ना। तो अपना व्यक्तित्व का विकास, जीवन को हम सार संवार ऐसे करें जैसे कि हम वस्तुओं की करते हैं, समय का सदुपयोग करें हम, ठीक है। तो भगवान ने गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना के हमें जीवन जीने के कुछ तरीके बताए। अब देखिए, गीता का साधक है, गीता का साधक गीता के आधार पर जब जीवन जीता है ना, तो या तो वो जीतेगा या सीखेगा, हारेगा कभी नहीं, पक्की बात है, कभी नहीं हारेगा। आज हम ये कमिट करें अपने आप से कि मुझे जीतना है कि हारना है, मुझे रोटलू बनना है कि मुझे जुझारू बनना है मेरे को, हम तो करते हैं हमें कोई नहीं देता, हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें हमारे लिए क्या किया, ये सब फालतू की चीजें हैं। विवेकानंद को किसी ने नहीं समझाया कि तुम्हें ये करना है, भगत सिंह को किसी ने नहीं समझाया, सुभाष चंद्र बोस को किसी ने नहीं, इनकी व्यक्तिगत निर्णय थे। आज हम ये अपने आप से सवाल करें कि भाई मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, आज से 1 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, ये बात।
जब बच्चा समझदार नहीं होता तो माता पिता का फर्ज है, लेकिन जब समझदार हो जाता है तो उसकी अपनी शैली, उसका अपना जो मत होता है वो माता पिता के दिए गए संस्कारों के आधार पर होता है। स्वभावजा संस्कार उसके होते हैं पूर्व जन्म के। लेकिन जो अध्यात्म जो है माता के गर्भ से शुरू हो जाता है। हमारी बच्चों की शादी होती है, कन्या और वर। शादी का जो वातावरण है वो अशुद्ध होता है। देवताओं का, कुल देवताओं का आह्वान होता है। वहां पे क्या करते हैं? है शराब का सेवन, अशुद्ध खाना, ठीक है, अशुद्ध वृत्ति से व्यवहार होते हैं वहां पे। तो क्या होता है? कौन देवता ब्लेसिंग के आएंगे? नहीं। जन्मदिन मनाते हैं तो वही चीजें होती हैं, शादी की वर्षगांठ होती है तब भी यही करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम क्या है, दूषित हो गया। तो जो वर और कन्या का जो पहला संयोग होता है ना, वो उपासना युक्त है, तो संसार में यानी हमारी गोद में अच्छी संतान आएगी, पुण्य आत्मा आएगी, योग्य आएगी। और वासना युक्त होता है, निकृष्ट संतान आएगी। समझाते समझाते थक जाओ, कुछ ना फर्क पड़ेगा, लेकिन गलती मूल में हो गई ये। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार है 16। गर्भाधान नहीं, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है। विवाह नहीं, विवाह संस्कार है। ये हिस्सा है, हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा है। 17वीं शताब्दी की बात देखें तो बहुत सारे, या पश्चिम में ज्यादा आविष्कार हुए, लेकिन सबने हमारे ग्रंथों को पढ़ा। परमाणु सिद्धांत ऋषि कणाद का है, अणुव्रत उससे लिया। जितनी भी टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत है, चरक हैं गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, कितने के नाम गिनाए हम तो गीता भी नहीं पढ़ते। 700 श्लोक छोटा सा ग्रंथ है, अभी माह में पढ़ेंगे इसका। कहने का मतलब है कि अभी हम क्या है कि सिर्फ दौड़ रहे हैं बिना लक्ष्य के। तो अभी तो हमारा लक्ष्य बनाने के लिए हम 4 चीजें करें। एक तो क्या है, क्लास अटेंड हम जब करें तो एक नोटबुक 2 होनी चाहिए, 2 कॉपी नोटबुक 2, एक पेन और एक गीता जीवन संगीत जो आपकी टीका है, एक बैग रखें। हम कैसे गीता पढ़ेंगे 1 मिनट में समझ लेते हैं। एक तो क्या लिखें कि आज से डेट डाल लें, आज 9 तारीख है, 9 मार्च 2025। जब कोर्स हो जाए तब हम अपने आप को देख लें अपने आप को कि हम कहाँ पे शुरू हुए थे, कहाँ हम आ गए। हमारे व्यक्तित्व में जैसे आज हमें प्रभु जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं भगवान के आश्रय में, जैसे हम आज है ना, कोर्स के बाद ऐसे रहेंगे नहीं, सकारात्मक रूप से। पक्की बात है। यदि हमने रेगुलर क्लास अटेंड की तो वीडियो ऑन कर लिया, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हमारी, जैसे हम देखते हैं किसी को सुनते हैं, है ना, तो वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा स्थायी होती है, उसका रिट्रीवल भी अच्छे से होता है। अब वीडियो ऑफ करके हम कुछ कहीं पे लग रहे हैं, एनर्जी बटी हुई है, तो कहा श्रवण वेद से फल वेद बदल जाते हैं। एक ही फैकल्टी होती है, 100 बच्चे, तो कोई आईएएस बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, किसी को पास होने के बाद हैं। श्रवण वेद से फल वेद। तो जो तकनीकी है सीखने की, वो तकनीकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही कहता है कि हम चीजों को अच्छे से अटेंटिव होके, उपलब्ध और उपस्थित दोनों, शरीर बैठा है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह। कोई सामने भी बोलेगा बात को तो कभी होता है ना, अरे दोबारा बोलो, मेरा ध्यान कहीं और था। इसका मतलब शरीर तो था लेकिन मन कहीं, ध्यान दूसरी जगह था। तो हम उपस्थित और उपलब्ध होके जब हम इसको पढ़ेंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे तो हमारी नौकरी ठीक होगी, है, हमारा व्यवसाय ठीक होगा, हमारा चरित्र ठीक होगा, है, हमारा जो घर के कार्य हैं, तो जो हम खाना बना रहे हैं ना, तो उस खाना खा के जो पोषणता मिलेगी बच्चे को, उसको कुसंग से बचाएगी। हाथ से काम मुंह से राम। तो जो भजन हो गया ना, प्रसादी बन गई। अब हड़बड़ी में हम उठते हैं 6 बजे, बच्चे को जाना है 7 बजे, जल्दी से खाना बनाया, पति को नाश्ता दिया, पैक किया, जाओ यार चला है। हाँ, अब शांति मिली। अब बताओ, हड़बड़ी का खाना उसमें उतावलापन देगा, धैर्य कहाँ से आएगा उसमें? तो लड़ेगा, जरा सी बात पे चिढ़ेगा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए जितना समय जिस काम में देना है उतना हमें देना है। इतना हम सबके पास समय है कि जो हमारे दैनिक जीवन के काम है वो सब निपट पाए। जो डॉक्टर साहब हैं अभी हमारे, ये देखिए, ऐसा नहीं कि इनको मैं गीता आपसे जैसे मान लीजिए, है, हम पुष्पा मैडम जैन से मिले अभी, तो गीता के माध्यम से मिले, हम तो कभी जानते नहीं थे इनको। ऐसे में कभी नहीं मिला इनसे, ऐसी क्लास में आए और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इनसे बात होती है, सेमिनार में मुलाकात हुई। ये लाइन लगती है इनके यहाँ। बेटी इनकी एमडी कर रही है, बच्चा इनका प्रैक्टिस में है, सामाजिक कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य। मैं समय की बता रहे कि समय कैसे मैनेज करते हैं ये लोग। गीता की क्लास ऑनलाइन भी लेते हैं, फिजिकल भी लेते हैं अब ये, ठीक है। सामाजिक कार्य इतने के बहुत ज्यादा, कुंभ में भी बहुत इनका योगदान रहा, क्या बताएं। लेकिन हम क्या करें, समय का मैनेजमेंट। हम कम में संतुष्ट क्यों हैं? हम कम में संतुष्ट क्यों हैं? जब हम डॉक्टर बनने की क्षमता है तो क्यों वार्ड बॉय बन के रह जाए भाई? जब भगवान ने हमें विवेक दे दिया, कर्म स्वातंत्र दे दिया, और यही हम 4 काम करते रहे, तो भाई बेकार हो गया, सच समय बेकार हो गया ना हमारा। अब
ये जब चीज हम समझने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि पहले तो जीवन का उद्देश्य एक नोटबुक में हम लिखें कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। आप जो भी कहें, ठीक है, मुझे है जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, प्रभु प्रेम की प्राप्ति करनी है, जो भी है डेट डालें, 7 बार लिखें रोज। किसी दिन छूट जाए तो अगले दिन पीछे दिन का भी लिखना है 7 बार, इस बार का भी दिन का लिखना है। और एक नोटबुक रखेंगे, जैसे अब हमारी पहली क्लास के बाद जब अध्याय शुरू होगा तो श्लोक वाइज पीपीटी शेयर होगा, तो उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे भावार्थ में, फिर 1-2 लाइन में लिखेंगे, ज्यादा नहीं। श्लोक संख्या अध्याय 1, श्लोक संख्या 1 है, जैसे है ना, है? उस श्लोक की भावना, उसका भाव, उसकी आत्मा क्या है, मेरे शब्दों में मैंने क्या समझा वो लिखेंगे। बस इतनी सी बात। इसका कोई इवेल्यूशन नहीं करेगा, कोई को भी थोड़ी चेक चेक करेगा। इससे क्या है कि हम अभी जो ऐसे ही कहीं से उठा के हम पढ़ लेते हैं, अध्यात्म के एबीसी हमें नहीं आता। हम जैसे कई बार जाते हैं तो देखिए, हम ये बात समझ रहे हैं कि मैंने कई बार क्लास में भी निवेदन किया है, दिमाग में आ रहा है तो मैं निवेदन करूंगा आपको। 70 बच्चों के ग्रुप में मैंने पूछा, भैया गीता का किसी को श्लोक याद है? कोई भी बच्चा नहीं बता पाया। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई मुस्लिम भाई बहन का बेटा है, तो हाँ एक खड़ा हुआ, हाँ सर। तो मैं, तुमको अपना नमाज, अपना कुरान के बारे में कुछ पता है? तो उसने पट पट बता दिया। जब नमाज पढ़ते हैं उससे पहले जो उनकी वो होती है 1-2 स्टेटमेंट है ना, अजान, वो सब उसने बता दिया। कुरान का ये महत्व, अजान का ये, हम 5 टाइप सब बता दिए। 12वीं का विद्यार्थी, 12वीं के कोचिंग था। 70 बच्चों में वो एक लड़का पूरा था, बाकी के सब हम अधूरे थे। अब परिणाम क्या होता है आप देख लें, सरकारी आंकड़े भी देख लें, आप जिंदगी का अनुभव भी देख लें कि वृद्धाश्रम में परिणाम बता रहे हैं, और अनाथ आश्रम में कोई एक तबका नहीं मिलेगा आपको, वो है मुस्लिम, नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे। लैप्सेस 2 की जगह पे 4 जोड़ गए, मूल भूल हो गई हमारी। ये आज भी हम करते हैं, आज भी हम करते हैं। हम जो चीज कर नहीं पाए फ्रस्ट्रेशन में बच्चों से उम्मीद कर लेते हैं, जो हम अनुशासन नहीं फॉलो करते उससे कर लेते हैं, सच हम नहीं बोलते हैं बच्चों से उम्मीद कर लेते हैं। अरे भैया, जो भाषा हम उसको सिखाते नहीं, वो क्या है, वो हमारे गोद में रह के खाता है, पीता है, सोता है, उसका जो संस्कार हमसे डेवलप हो रहा है। जब हम सच बोलेंगे, सच शुद्ध आय का सेवन करेंगे, तो बालक कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सही करेगा, कभी कुसंग नहीं व्यापेगा उसको। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म युक्त अर्थ, और धर्म युक्त अर्थ से कामनाओं की पूर्ति। तो मोक्ष जो है अपने आप मिलता है, बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग से प्रयास हमें नहीं करने। मोक्ष सामान्य सी बात है, गीता का साधक। अब यहां ये समझ लेते हैं कि जो धर्म और मोक्ष, पहला और चौथा, ये क्या है, ये धर्म और मोक्ष, ये नवीन कर्म स्वातंत्र है। इसमें जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, भगवान भी नहीं रोक सकता इसको, भाग्य के अधीन नहीं है, ये क्या नवीन कर्म है ये। लेकिन अर्थ और काम, अर्थ का मतलब है कि हम खूब मेहनत की लेकिन हमें पद नहीं मिला, कम जानकारी वाला हमसे आगे निकल गया, वो भाग्य में नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था। काम यानी कामनाओं की पूर्ति, सुख संसाधन कम है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था अंगूठा टेके वो राज कर रहा है, तो ये प्रारब्ध है। तो अर्थ और काम में भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध की मुख्यता है। धर्म और मोक्ष में विवेक और कर्म स्वातंत्र की मुख्यता है, हमारे पुरुषार्थ की मुख्यता है। चीज हम क्लियर कर रहे हैं, गीता हम क्यों पढ़े और ये क्या हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली है। तो ये स्थिति जानने के बाद गीता जीवन में, देखिए जितनी समस्या है ना, सबका समाधान है गीता में, सबका। जैसे शांत तालाब हो, उसमें हम कंकड़ डाल दें तो उसमें से एक बिच्छू पैदा होता है, धीरे धीरे तरंगें पैदा होती, सारे तालाब को आगोश में कर लेती, ठीक है। ऐसे ही गीता का कोई भी पन्ना हम पलटें, उसमें से जरूर कुछ न कुछ ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे वाली बात है। जैसे आगोश में ले लिया ना तरंगों ने तालाब को, बस ऐसे ही। तो प्रभु जी, समाधान हर समस्या का, मतलब समस्या कोई भी हो, समाधान गीता में है। यदि वो समाधान नहीं तो सृष्टि में वो समस्या नहीं, इसलिए हम गीता पढ़ें। अब ये जब ऐसी स्थिति हमने समझ ली, उद्देश्य लिख लिया, उद्देश्य लिख लिया, तो अब क्या करना है हमें, है इस श्लोक का हम अपने भाव में, एक एक श्लोक की 1-1, 2-2 लाइन में हम व्याख्या कर लेंगे। तो अब जो घटना घटित होगी, वो घटना घटित क्या होगी कि जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली से जाना है, हमें जम्मू जाना है, तो हम क्या करें, हमने उपयुक्त ट्रेन या जहाज की टिकट बुक कर ली, तो हम जो ट्रेन हमने डिसाइड किया उसमें बैठना है, बस इतना हमने निर्णय लिया, हमने कमिट किया कि मुझे इस ट्रेन में इस डेट को जाना है, बस बैठ गए, ट्रेन पहुंचा देगी। हमें यात्रा के लिए
चलने के लिए उद्योग नहीं करना, ट्रेन पकड़नी, बस बैठ गए, जहाज पकड़नी, जहाज में बैठ गए, वो पहुंचा देगा। बस ये जहाज है, ये कमिटमेंट तक हमारी है जो मेहनत थी, जब कमिटमेंट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसमें अलग से कोई उद्योग हमें नहीं करना है। ठीक। तो गीता का जो हमने ये समझा चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, और ये तीन चीज, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष है संश्रय, ये सब चीजें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, ये हमने समझ लिया कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जय परलोक समारा, यानी ये उद्देश्य है। अब देखिए, जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है, वो भगवत प्राप्त संत हैं, वाल्मीकि भगवान के अवतार कहे जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज मध्यकाल में रहे, वाल्मीकि तो भाई त्रेता युगीन थे, भगवान का जब अवतार नहीं हुआ तो उससे पहले ही, भगवान नहीं आए थे राम बन के, तो उससे पहले उन्होंने लिख दिया था रामायण, संस्कृत में लिखी, ये रामचरितमानस है। अब यहाँ बात ये समझ रहे हैं कि ग्रंथों को हम पढ़ें कैसे, क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है, ताकि हम प्रमाणिकता के आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे हम चीजों को समझें, जैसे कि हम एजुकेशन लेते हैं भौतिक दृष्टि से। तो उसके लिए गीता बताइए, क्यों बताइए, क्योंकि ये भगवत प्राप्त संत ने लिखी, इसमें कोई प्रश्न उत्तर शैली तो है नहीं कि मेरे सवाल हैं कोई जवाब दे रहा है। तो ये गीता और मानस में कोई अंतर नहीं, बात एक ही है, बहुत समानताएं आपके भावार्थ में पढ़ेंगे तो मिलेंगी आपको। अंतर इसमें कर जाता, क्या कर जाती है अंतर, वो ये कर जाती है कि जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर की बात को डॉक्टर ही समझेगा, वो बीमारी बता देगा कि ये है, ये इलाज करना है, ऑपरेशन करना है, दवाई से ठीक होना है, लेकिन कैसे इलाज करना है, कौन सी दवाई देनी है, वो बताएगा, अभी तो हम समझेंगे नहीं। ऐसे ही ये शुद्ध भक्त, भगवान के भक्तों के भाव अनुभूति युक्त होते हैं, वो हमारे जैसा स्थूल बुद्धि वाला, अशुद्ध शरीर वाला इस भाव को पकड़ नहीं पाएगा। कौन पकड़ पाएगा? जिसने गीता पढ़ी है। अर्जुन हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रश्न उनके, भगवान के सवाल उनके, अर्जुन के जवाब भगवान के। तो जो हजारों प्रश्न किए हैं, वो हजारों प्रश्नों के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान हुआ। तो वो लेवल जो अभी हमारा यहाँ है, वो लेवल उनका जहां पे भगवान ले जाना चाह रहे हैं, उस अनुभव को देने के लिए वहां तक उन्होंने पहुंचा दी। जैसे कि एक टीचिंग टेक्नोलॉजी में वर्तमान ज्ञान से लक्षित ज्ञान तक बच्चे को कैसे ले जाएं, हमें पढ़ाना है, मान लीजिए है बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा देना है, जैसे मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री पढ़ाना है, तो कोई भी जो अच्छा टीचर है वो प्रधानमंत्री तक कैसे उस बच्चे को ले जाए, क्लास 4 के बच्चे को, तो पहले घर के मुखिया से शुरू करेगा, गांव के प्रधान से शुरू करेगा, है धीरे धीरे वो देश के प्रधान तक पहुंचा लेगा। बस ये टीचिंग टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही ये गीता का ज्ञान प्रश्न उत्तर शैली में दिया हुआ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, ये थर्ड पर्सन में बात नहीं हुई। स्थिति परिस्थिति में मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये प्रतिपाद्य विषय है गीता का। ठीक है, ये गीता का है। तो ये गीता हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ये तैयार करती है प्रभु जी। एक बात और, जैसे अब बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा, शहर में तो बच्चों ने कहा देखा, सांप और नेवले की लड़ाई जिन्होंने देखी है वो जाने, है ना। तो जब सांप और नेवले में नेवला जीतता है, जहरीला सांप, तो वो क्या करता है कि एक बार में नहीं मारता उसको, जैसे एकदम से अटैक करेगा नेवला सांप पे, थोड़ी देर उलझेगा, उसके बाद फिर बिल में आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर सांप पे अटैक करेगा, फिर बिल में आएगा, इस तरह से 4-5 बार वो बिल में आता है और उसको बाद फिर परास्त कर देता है, अल्टीमेटली सांप को मार देता है। अब क्या करने जाता है बिल में? बिल में एक बूटी होती है, वो जानवर ही जाने कौन सी बूटी है, उसको सूंघ के अपना जहर उतार के आता है, फिर बार बार उसको अटैक करता है, जहर उतार के आता है, बार बार उसको अटैक करता है, सूंघने से उसका जहर उतर जाता है। ऐसे ही दैनिक जीवन में हमें कुछ न कुछ निर्णय लेने होते हैं। हमें भगवान ने हौसला दिया है तो हमें फैसले भी लेने होते हैं। उस हौसले से फैसले तक जाने के लिए जो ऊर्जा हमें जहां से मिलती है, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता बिल्डअप होती है, वो हमें गीता से, जैसे कि वो जहर उतार के बार 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 बार, तो ये हमें निरंतर गीता का अध्ययन उस काबिल बनाता है कि हम जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना कर सके और निर्णय ले सके। एक बात और, कि हमारे कद के अनुसार ही हमें पद मिलता है। ये गलत बात है कि हमें तो इतना आता है, हम नहीं, नहीं, प्रारब्ध जनित कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो कर्तव्य कर्म चुनौती आई है हमारी क्षमता के अनुसार आई है। जैसे कि मैं पहना हूं ये कपड़ा तो मेरे साइज का ही तो पहना हूं, चपरासी को चपरासी के हिसाब की चुनौती मिलेगी, अफसर को अफसर के हिसाब से चुनौती मिलेगी। अब हमने अपने आप को जो तैयार कर लिया है उस स्तर के लिए हमें सेवाएं मिलती हैं, और उसको हम धर्मयुक्त मर्यादा युक्त आचरण से करें
तो वही उसी पे हमारा एवेल्युएशन होता है। गीता ये सिखाती है कि विभाग एक है, चार नहीं। हमने पता नहीं कितने बना लिए हैं, ये घर का काम, ये ऑफिस का काम, ये व्यवसाय का काम, ये नौकरी। और भगवान का काम कौन सा है? जब हम माला लेके बैठे मंदिर में जाएं, यही मूल भूल है। सारे काम भगवान के। गीता का साधक वो कहता है, सोता है तो क्या कहता है, देखो जी हम तो लेट के भजन करेंगे। हाँ, हम सोने के लिए तो सो ही नहीं रहे, हम लेट के भजन कर रहे हैं। और वो सो जाए। उसका भजन क्या है कि वो 6 घंटे की नींद भजन में है। सच्ची बात बता रहे हैं, हमने आपको पहले निवेदन किया है कि यहाँ पे हम जो लोग हैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। सिद्ध महापुरुषों की बात को जो टीका में है आप पढ़ेंगे, इसमें वही है भाई। हमारी जो निष्ठा है भगवान से है, तो जो भी काम करेंगे, हमने चुना नहीं है, माता पिता को चुना नहीं है ना। हम मानते चलो पत्नी को चुना या पति को चुना, तो जिसको हम चुनते हैं तो चूना लगा देता है कई बार चुनने वाला। लेकिन भगवान के आश्रय में जो मिले हैं, सेवा के लिए मिले हैं, है ना। तो ये सेवा है, हम सब यही करते हैं। 2 लाख कमा ले महीने में, लेकिन कितना अपने पे खर्च करते हैं? सब तो परिवार के लिए करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसको हम मान लें कि सब भगवान के जन है, उन्हीं की सेवा करता हूं मैं, है ना। और इन्हीं के लिए कार्य करता हूँ, शुद्ध आय का सेवन करता हूं, तो भगवान की पूजा है। माताएं बहनें खाना बनाए, घर का काम करे, नाम जपते, हाथ से काम मुंह से नाम, हो गया भजन है, हो गया काम, उसमें कुछ नहीं, है ना। इतनी सी बात समझने के लिए हमारी क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। थकेंगे नहीं, 8 घंटे नौकरी करने के बाद भी, हाँ थकेंगे नहीं। क्योंकि एक तो असत से संबंध छूटा, सत्य बोलते हैं उसको चीज नहीं याद करनी, तो उसका अनवांटेड थॉट हटे, बिल्कुल। है पाप जो होता है ना, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ये क्या आपसी रिलेशन ठीक न होने की वजह से होते हैं चीजें कई बार। एक बात और समझ लें, कई बार माता पिता को ताड़ना देनी होती है ताड़ना देनी होती है, बच्चे बुरा मान जाते हैं। भाई माँ बाप वो शख्स हैं जो आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ हार सकते हैं, और जो हमारे जीतने के लिए हार जाए ना, उससे हम कभी नहीं जीत सकते। ये बच्चे नहीं समझते हैं। जब तक बाप समझ आता है तब तक बाप रहता नहीं, देर हो चुकी होती है ना। फिर क्या करें, क्या करें? बस यही है कि जीवन के आरंभिक काल में हम चीजें पढ़ लें, समझ लें। गीता सर्वांगीण विकास का एक साधन है, ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं। आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि महाभारत काल में, इसलिए इसको चिर नवीन ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने समझी। अब ये जब प्रमाणिकता, हम क्यों गीता की बात माने? गीता की बात इसलिए माने कि ये शब्द प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना, हमें जो दिखता है उसी को मानेंगे। अरे भाई, हमें कोरोना वायरस दिखा नहीं दिखा, लेकिन माना। क्यों माना? क्योंकि हमारी इंद्रिय गोचरता में नहीं है। इंद्रिय गोचरता का मतलब हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं है, हम सुन नहीं सकते। 20,000 और 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज की वेवलेंथ हुई तो सुन पाते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है साउंड। हमारी इंद्रियां, जैसे होता है ना कि क्या है, अपूर्णता है, भ्रमित है। हमें धूप देखने, जब गर्मी होती है तो सड़क पर भी हमें पानी दिखाई देता है, तो क्या पानी होता है? नहीं होता। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी दोषपूर्ण हो गया, इंद्रियों का अनुभव भी दोषपूर्ण हो गया। गलतियां हम करते हैं, धोखा देने की आदत है, झूठ हम स्वभावतः बोल देते हैं। अनुमान प्रमाण क्या? तर्कों के आधार पे अनुमान क्या, ऐसा होगा। अनुमान क्या? जैसे 4 अंधे व्यक्ति हाथी को देखें तो पूंछ देगा, कहेगा रस्सी की तरह होता हाथी। पेट देखेगा तो बोलेगा भाई ये बहुत बड़ी बोतल की तरह होता हाथी है। पैर देखेगा तो बोलेगा भाई, एक अंधा व्यक्ति करे भाई बहुत मोटे खंबे की तरह होता हाथी। लेकिन हाथी इनमें से एक भी नहीं है। तो क्या है? तथ्य परकता अनुमान प्रमाण में भी नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है। अब वैज्ञानिक प्रमाण में भी क्या है? अब देखो, नाम लग गया वैज्ञानिक, नाम लग गया, प्रमाण क्या है? वैज्ञानिक शब्दावली है, लेकिन ये भी अधूरे हैं। हम देखें 80 के दशक में, अब बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, पहले किसकी सिरिंज होती थी? कांच की। और फायर बैक्टीरिया एग्जिट नहीं करते ऐसा विज्ञान जानता था, तो क्या करते? पानी, गर्म पानी में उबाल के उनको जो शुद्ध किया करते थे। लेकिन जब बाद में जो परिकल्पनाएं आई, तो पता लगा कि भैया फायर भी बैक्टीरिया होते हैं, यानी अग्नि में भी जो है हम जला दें तब भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए क्या होगा? सिंगल यूज सिरिंज का आविष्कार हुआ। तो तीनों प्रमाण तो दोषपूर्ण हो गए ना। जो आज कंप्यूटर के लिए है, तो पहले सृष्टि में तो एग्जिस्ट संसाधन करते थे, लेकिन आज ये डेवलप हुआ है। तो विज्ञान जहां अभी है, उसको अध्यात्म तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा करनी है। अंत में शब्द प्रमाण बचता है। तो शब्द का मतलब ये होता है कि इसको हजारों साल में एक एक शब्द को, एक एक प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए 50-50 हजार ऑब्जर्वेशन किए ऋषि मुनियों ने। हम फिर भी उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो गॉड मेड यानी श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं।
ये भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये शब्द प्रमाण है। तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। तो हम कैसे जीवन जिए? शास्त्र प्रमाण के आधार पर, शास्त्र आज्ञा के आधार पर। इससे दोष नहीं लगता है। ठीक है, ये बात हमने समझी। अब ये बात समझने के लिए गीता का हम महात्म्य समझ लेते हैं। गीता का महात्म्य क्या है, आप अपना देखिए, वो निकाल लीजिए, पुस्तक है आपके पास, उसमें है। मैं दो चार श्लोक बोल देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इसमें जो मेरे पास है वो इसमें है नहीं, चलो इसी को पढ़ देता हूं जो डिस्प्ले हो रहे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रयत पुमान्। है ना? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। है ना? कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सिद्ध जन कहते हैं जो इसका पठन करता है उसके समस्त भय शोक दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए भाई, हमने जान लिया है ना डायबिटीज हो जाती है ज्यादा मीठा खाने से, या हमें हो गई है, तो क्या करें? दवाई भी खाएं, परहेज भी करें। डू और डोंट्स का हमें पता हो गया, इसलिए उसका भय और शोक दूर हो जाते हैं। है ना? तो और क्या, गीता अध्ययनशील से अर्थात गीता पढ़ने का जिसे व्यसन यानी आदत हो जाए तो क्या होता है? सांसें जैसे हम लेते हैं वैसे ही है, जैसे सांसें लगातार अंदर बाहर जाती हैं, ऐसे ही गीता जिसके जीवन में रच बस जाए, उसके पूर्व जन्मों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। मैं आपकी भावार्थ में से पढ़ रहा हूँ, इसलिए किताब को जरूर पढ़ें। हाँ, ये नहीं कि केवल केवल बातें हो रही है, नहीं नहीं, आधार है आपके पास, सर्टिफिकेट है कि ये कहाँ से है, देख लीजिए इसको। मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांबस स्नानम संसार मल नाशनम। है ना? जैसे होता है ना कि हम नहा लिए, शुद्ध हो गया शरीर। शरीर शुद्ध नहीं होता, शरीर स्वच्छ होता है। शुद्ध किससे होता है? हाँ, गीता रूपी से। गंगा माता क्या शरीर को क्या करती है? शुद्ध करती है ना, पवित्र करती है। मैल नहीं धोती माता गंगा। है ना? माता गंगा जो है सूक्ष्म और स्थूल शरीर, कारण शरीर को शुद्ध करती है। लेकिन गीता क्या करती है? गीता गंगा से भी बढ़ के कही गई है। इसका पढ़ लेंगे आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। आप जो आपके भावार्थ में है या हमने आपको पीडीएफ दिए, इसको एक बार देख लें, आपको अच्छा लगेगा। इसमें से जो शंका है, जो आपके प्रश्न हो, वो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो ये गीता की ये महात्म्य है। ये 7 जो श्लोक दिए हैं है, भगवान शंकराचार्य ने गीता का महात्म्य बताया है। जब भगवान वेद व्यास से पूछा कि देखा जाए तो अंतिम कृति तो श्रीमद् भागवतम है वेद व्यास जी की, उससे पहले गीता लिखी। तो उन्होंने खुद कहा कि भाई गीता सुगीता कर्तव्य किन्मयी शास्त्र विस्तरी, है ना इसमें। हाँ, कि जो गीता भगवान की वाणी है, इसमें सारे शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए गीता जिसने पढ़ ली, उसमें क्या है, फूड सप्लीमेंट की तरह सारी चीजें उसकी सिद्ध हो जाती हैं। उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, काम भर की सब चीजें इसमें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, अल्प बुद्धि वाले हम, ज्यादा हमारे पास समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, समय नहीं है। तो क्या भगवान ने कहा कि ये काम भर की, वेदव्यासी ने कहा ये गीता पढ़ लो, सारे वेदों का सार इसी में। भगवान खुद कहेंगे आगे अध्याय 4 में भी, और आगे भी कहेंगे। है ना? तो ये आज हम यही विराम लेते हैं, हमें जो कहना था यही, इतना ही कहना था। ठीक है? अभी ये बातचीत हम करेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि परिचय के लिए हमने निवेदन किया था, आपने दिया नहीं। परिचय के पीछे यही होता है कि हम उससे जान लेते हैं कि हमारा स्तर क्या है। ठीक है? आप सब आदरणीय हैं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, उससे कोई हमारा भौतिकता से कोई लेना देना नहीं। जैसे ये फर्क होता है कि आपने गीता पढ़ी है, आप गीता क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। जो 2-3 प्रश्न है, उससे क्या होता है, प्रश्नों का जब हम उत्तर पाते हैं, जैसे इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, तो उस बच्चा जब जवाब देता है, उससे उसकी पता लगता है प्रतिभा का, व्यवहारिक ज्ञान का। भाई भाई नॉलेज तो उन्होंने रिटर्न में देख लेते हैं ना, केवल उस बच्चे का व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, बस उससे पता लग जाता है। तो इसलिए हमने चाहता, क्योंकि यहाँ पे हम परिचय पूछेंगे तो क्या लगता है, समय बहुत लग जाता है ना? तो समय बर्बाद होगा उसमें। तो उसके माध्यम से हम नोट कर लेते हैं कि भाई कैसा स्थिति में हमारे सभी सुधीजन। यदि आप संक्षेप में देना चाहें तो आप दे दें, मैं तो नोट कर लूंगा, उस हिसाब से हमें याद रहेगा। ठीक है? हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे, यही निवेदन था। अब मैं जो बात करूंगा
जिनसे भी हम कर सकते हैं, जितना समय मेरे पास, उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे सबसे। मैं सबको हरे कृष्णा मैडम भारती जी, अनम्यूट करने की क्षमता दे दीजिए सबको, जी है ना। सर। हाँ, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं ताकि मैं वीडियो देख सकूं इनका। ठीक, हरे कृष्ण। देखिए, जो पुराने साधक जन हैं उनको सबको मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो नए हैं अभी, उनसे ही मैं मुखातिब हूँ, ठीक है, उनकी सेवा में। आदरणीय रेडीमी मोबाइल करके हैं मैडम, दिख तो रहे हैं आप, लेकिन नाम नहीं किस पे है आपका। रेडीमी करके आ रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो कर लीजिए। उर्मिला यादव जी, हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, उर्मिला जी। हाँ, बता, हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हाँ, जी, हम ये चाह रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी कोई शंका है गीता की उपयोगिता को लेके। गीता आपने पहले पढ़ी है कभी? हम अपने आप से या इस कोर्स से क्या चाहते हैं, हम यही दो तीन बातें पूछनी है आपसे। नहीं, मेरा गीता मैंने पढ़ने की कोशिश कई बार की है, लेकिन इसको कभी समझ नहीं पाई। इस बिल्कुल। गीता का सार के लिए गीता है क्या, हमारे जीवन में ये किस प्रकार बदलाव लाएगी, बहुत बढ़िया। इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है, वो अनुभव करने के लिए मैंने इस गीता परिचय को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है हम सही ट्रैक पे हैं? भगवान ने जब ये ऐसा बहुत मुझे बढ़िया। हाँ, दिया कि बहुत भाई बहुत ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत बढ़िया, यही बात समझनी थी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुनीता शर्मा जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण जी। हरे हरे सवाल कृष्ण, हमारा हरे वही है कृष्ण। जो उर्मिला जी से था, कि आपने पहले गीता हम्म, पढ़ी है, और हाँ, ये, जी बताइए। समझने की थोड़ी कम कम समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भी समझ में आ जाए जैसे। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारी कोई फीडबैक अगर है, कुछ सुझाव देना चाहे तो आपका स्वागत है ना। यदि आपको लगता है जी। कि हमारी भाषा में कोई क्लिष्टता है या स्पीड ज्यादा है बोलने की, क्योंकि बोलने और सुनने वाले के बीच में तालमेल नहीं है, तो चीजें फिर ठीक नहीं है, वो रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं आएगा। तो यदि किसी भी पहले स्टूडेंट को कुछ सुझाव देना हो हमारी कमी पे, तो हम उसको मेकअप करेंगे, है ना, निसंकोच आप। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और देखिए, मैं बोल रहा हूँ युक्ता चौधरी जी, हरे कृष्ण, प्रणाम आपको। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर, मैंने पहले भी करी है क्लास, हम्म, और बस क्लास अटेंड करने से जैसे जो हम लोग भौतिक उसमें इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं हम्म, और उसमें उलझ जाते हैं, तो क्लास से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और प्रेरणा मिलती है कि और ज्यादा उसको मैं अपने जीवन में हर वक्त उसको लागू कर सकूं। नहीं नहीं, और बहुत बढ़िया। आपके पिताजी हैं, आपके जो पतिदेव हैं, जी। वो तो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने सेमिनार भी कराई काफी। उनका जो रोल है, भारती जी। जी और ये सब मिलके, बहुत 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 आभार आपका, वंदन। बहुत बढ़िया, आपके बच्चों की परवरिश भी वैसे ही रहेगी, बहुत बढ़िया है। जीवन के आरंभिक काल में आप लगे, बहुत सुंदर प्रयास है। हरे कृष्ण, प्रणाम आप। अर्चना जी, हाँ, अर्चना कुमारी चौधरी जी, हरे कृष्ण, प्रणाम मैडम, वंदन आपको। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण, हरे, कोई सुझाव हो तो बताइए। आपसे हम कोई पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके तो घर में गीता क्लास होती है, और आपके यहाँ तो भाई गीता सेमिनार आयोजित कराते हैं, लेकिन हम तो पहली बार दर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि पहले हम आपसे एक बार पूछें। कोई सुझाव है तो बताइए जी। कानपुर सेमिनार में सर आपका देखे थे। जी जी, चलो, ठीक वही है। सब सुझाव किया, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण। निधि जी, हरे कृष्ण, प्रणाम आपको, वंदन। अरे, आपने बहुत इसमें रोल अदा किया, मैडम भारती जी, हेमकेश जी, अनुपम जी, आप, है ना। हम तो नहीं कर पाए इतना मेहनत, लेकिन आप लोगों का सहयोग है, बहुत बहुत वंदन है, आभार आपको। जी बताइए, अब आप भाई यूथ हैं, अभी आप गीता को लेके इतने संवेदनशील हैं, दिल्ली एनसीआर में आपने बहुत लोगों को जोड़ा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों गीता पढ़ रहे हैं, आपको क्या लाभ हुआ, और क्या इस गीता से क्या उम्मीद है, अपने आप को क्या हम इस कोर्स के बाद कहाँ हम अपने आप को पाना चाहेंगे, ऐसा कुछ मैं जानना चाह रहा था।
हरे कृष्णा सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही आ, मैंने पिछली बार जब ज्वाइन किया था तो बीच में ज्वाइन किया था। है। तो जब भारती मैडम ने मुझे पूछा कि फिर से कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हुई थी कि फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरा शुरू का 2 चैप्टर्स मिस हो गए थे, हाँ, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स। बट मैं इस बार क्या चाहूंगी, जो पिछली बार चाहती थी, मैं सिर्फ जीने का तरीका सीखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, वो अल्टीमेटली वही है, जब जाएंगे तो ट्रेन ठीक पकड़ ली तो लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, एक ही बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भारती मैडम नाम लिखते रहिए, किनसे हमारी बात हो गई तो आगे फिर हम जो छूट जाएंगे उनसे बात कर लेंगे। ठीक है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आदरणीय पुष्पावती जैन मैडम, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम जी। अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी जी बताइए। आवाज आ रही है सर? जी 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 प्रणाम जी। सर मैंने पिछली बार भी ज्वाइन किया था, हम्म, परंतु मेरे बेटा यूएस में था, तो वहाँ लास्ट तक टाइम जोन का डिफरेंस था, जी जी जी। तो मैंने नहीं किया था सर। फिर अभी मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, और मैं सोचा नहीं अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मुझे लास्ट तक पहुंचना है। और सर मैं एमबीबीएस एमडी और कोटा प्रिंसिपल से रिटायर होकर आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2012 तक मैं कोटा में हम्म, ही थी साहब, और हम्म, न्यू हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट करवाया था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर देखिए, आईपैड के नाम से आप हैं, मैं देख तो पा रहा हूँ। आप नाम लिखें तो हम नाम से आइडेंटिफाई कर लें, नाम बता दें। अब तो लिख लेंगे मैडम, लिख लेंगी, अपने आप कौन? को अनम्यूट कर मेरा लें। मैं हाँ सर प्रणाम सर, क्या शुभ नाम सर? प्रणाम सर, मैं डॉक्टर गौरव कंबर हूँ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ बीकानेर से। बहुत बढ़िया, बहुत सर सुंदर। नमस्कार सर। सर तो मैं प्रणाम। यहाँ पे मारवाड़ हॉस्पिटल है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड हूँ। सर हम्म, ये आपका आज मैंने सुना, तो ये मतलब भौतिक क्षेत्र में आप कितनी भी तरक्की कर दो, एक खालीपन सा महसूस होता है, हम्म, कुछ अंदर खालीपन सा महसूस होता है। और उसमें जैसे हम लोग सारे सारे वी आर ऑल सीकर्स, और जब जो सीकर्स है सर, जब तक अंदर की जर्नी की तरफ नहीं जाएंगे, जब हम्म। तक वो अंदर की जर्नी में जाने के लिए, इंटरनल जर्नी में जाने के लिए सर पिता से बेहतर मुझे कोई और लगा नहीं सर कि कोई और भी चीज है जो हमें इंटरनल जर्नी में हमें हेल्प कर सके। सर ये और बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और मेरा ये भी है कि निवेदन के कुछ आपको लगे हमारे जो इसमें सुझाव या कमी लगे तो आप जरूर हमें सुझाव दें सर, ये निवेदन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सर आज बहुत अहो भाग्य हमारा सर जो आप परिचय का यही है सर। परिचय का मतलब क्या, जैसे मैडम ने बताया, आपने अपना परिचय बताया, तो आपने, आपके जो व्यक्तित्व में वैज्ञानिकता की कमी नहीं है, प्रामाणिकता की कमी नहीं है, एटीट्यूड की कमी नहीं है। आप कह रहे हैं तो आपकी प्रतिभा से, प्रतिष्ठा से समाज में जो मैसेज जाएगा ना सर, वो प्रामाणिक होगा। आप समझ गए सर, हाँ, हमारा निवेदन है, इसलिए हम परिचय लेते हैं। राकेश पांडे बिल्कुल साहब हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, यूथ हैं, लेकिन बहुत अच्छा एस्टेब्लिश किया है इन्होंने कानपुर में। गीता कोई सेमिनार करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं मुझे सर। इससे ऊर्जा मिलती है। आप हैं तो ये क्या है कि जो एक डीएम कहेगा, मान लो किसी चीज को, बच्चे पे असर पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई एक आदमी जो समाज का बहुत छोटे तबके से आता है, बहुत पीछे की लाइन में से, उसका इतना अंतर नहीं पड़ेगा जो आप जैसे व्यक्तित्व का पड़ेगा। इसलिए हम परिचय देते हैं। ठीक है सर, यही काम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आपको। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। अनम्यूट करिए अपने आप को, है ना, अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट करिए एक बार, जो माइक होगा। हाँ अब हो गए जी जी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। कर जनाब जी जी जी, पता। बस मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है सर। और हम्म, वो उस मनुष्य जीवन में से जो अपन उलझनों में बंधे हुए रहते हैं, हम्म, पारिवारिक उलझन, बच्चों की उलझन, उनमें से अब ये गीता जी के इसमें अपन जुड़ रहे हैं, वो हम्म। बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया, उपकार है प्रणाम सर, आपको। आपके बहुत बड़े उपकार हैं अरे हमारी नहीं, बुद्धि अरे नहीं, में। नहीं, उपकार तो आपका है। हाँ नहीं हम, नहीं, रतलाम से उपकार किरण सामने व्यास वाला है, जो, यही है यहाँ पे। देखिए सब लोग हाँ नौकरी पेशा घर गृहस्थी वाले हैं, यहाँ पे कोई हमारा ये बिजनेस नहीं है। हमारा हाँ क्या है हाँ, कि भगवान की कृपा से आप जैसे जो सत्संगी, जिनको गीता में रुचि है, उनके माध्यम से होता है। जब आप शंका समाधान के लिए जब बात करते हैं तो कुछ चीजें निकल के आती हैं, है ना। तो नहीं नहीं, संत भी यही कहते हैं कि जो सामने वाला जो है उसकी वजह से हो रहा है, इसमें जो बोलने वाला है उसकी भूमिका नहीं है। मुख्यतः आप जैसे शुद्ध हृदय वालों हम को गीता के हमको जोड़ने में जब भी चरण हमारी वंदन दीदी शुरू है में कर लेते हैं रत्नाम। आप।
रतलाम से किरण व्यास से जो दीदी है हमारे हाँ जोड़ने जानते वाली, हैं, अच्छा। अरे वो हम तो कई सबको 2-3 परिवार को साल से ज्यादा जोड़ती हो गया उनको। अरे वो बहुत हूँ। प्रबुद्ध हैं, बहुत काफी गंभीर साधका है वो। बहुत प्रणाम। बहुत 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 हरे कृष्ण। आदरणीय विनीता खंडेलवाल जी, हरे कृष्ण। मैडम प्रणाम आपको, अपने आप को अनम्यूट जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। प्रणाम आपको, प्रणाम। मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। अरे आप तो और आचार्य हैं ना, हमने तो इसीलिए आप हमारी कमी हो तो बताइए आप, है ना। इसमें कुछ नहीं सुझाव हो। सर, और आप 3 साल से जुड़े हैं, आप गीता की क्लास ले रही हैं, ठीक है, हमारे लिए तो आदरणीय है और हमारे लिए सुझाव देने योग्य है, ठीक है। तो मैं तो आप ये नए क्लास में तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो आप हमें बताइए, उसमें हम कमी पूरी मैं करेंगे। मैं सीख रही हूँ मैं तो आपसे, हम्म, क्योंकि गीता जी जो है वो कोई परिपूर्ण नहीं हो सकती, एक बार में कोई ओके। नहीं सीख सकता। हर बार नए भाव, गहरे भाव आते हैं। तो गीता तो कभी एक बार में एक व्यक्ति द्वारा पढ़ी जा ही नहीं सकती। जितना पढ़े उतने भाव अच्छे होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे। तो आपसे भी कुछ सीखने के लिए आई हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, तो वंदना आपको, प्रणाम, ठीक, हरे कृष्ण मैम। दोनों सुमेधा मिलती जी रहती है। जी, हम्म। बहुत बहुत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। सुमेधा जी हरे कृष्ण, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुमेधा जी, अरे आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सुमेधा जी। वो ऐसा नहीं है। हाँ ये जी जी। सर, मेरा तो यही कहना है कि मतलब ये मेरे लिए एक जरिया है कि मैं अपने आप को राइट ट्रैक पे रखूं। बहुत बढ़िया। तो वो ये कैसे रहता है कि पूरा हफ्ते भर जबरदस्त तरीके से ऑफिस रहता है, हम्म, 14-15 घंटे काम रहता है। ओह, बाकी जो दिनचर्या रहती है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो है क्या कहते हैं, सुबह हम्म, उठ के ध्यान करूँ, वो करूँ, वो सब रहता है। हम्म, लेकिन ये जो संडे का स्पेशल सेशन रहता है, वो कैसे रहता है कि वापस से मुझे उसमें और प्रगाढ़ता से जो है जुड़ने को मिलता है। तो हम्म, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जिंदगी में इंसान के पास जब वो सब चीजों से हार जाता है तब वो यहाँ पहुंचता है। हम्म। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं इसको प्रभु की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ नहीं नहीं, कि ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, यूथ हैं आप, ये तो जीवन का कि आरंभ है, उन्होंने जो है अच्छी कि बात। कहते हैं मुझे सानिध्य दिया, एक गुरु प्रदान किए। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं है, गुरु नहीं है, हम उनसे तो उनसे बड़ा भाई जुड़ी मान मैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे मैं जुड़ी और उनके ही माध्यम से वो बहुत तो बढ़िया। अब शरीर में नहीं रहे, हाँ परंतु वो जाते जाते मुझे गीता परिवार से जोड़ गए। तो हाँ मुझे हाँ, नहीं पता कैसे हुआ, मम्मी ने एक दिन बस पूछा कि तुम्हें ज्वाइन करना है वापस, मैंने ज्वाइन करा बहुत बढ़िया, और बस मैं आपसे जुड़ गई। और बहुत बढ़िया। उसको मैं सिर्फ ईश्वर का वो मानती हूँ नहीं, कि भगवान की कृपा तो है, इसमें तो वो कोई दौड़ नहीं वो इसमें। भगवान की कृपा थी। उसमें कोई मतलब मुझे क्या बोलेंगे, लेश मात्र भी वो नहीं है। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण, मतलब क्या ही बहुत बढ़िया, बोलना हरे है इसमें, अब कुछ बोलना ही सत्या नहीं है। साहब, हरे कृष्ण। प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, संक्षेप में अब इससे कुछ बात कर सकें आपसे, है ना। हरे कृष्ण, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, वंदन सर, प्रणाम आपको। प्रणाम आपको भी सर, प्रणाम। मैंने सर आपके बारे में, मेरे एक दोस्त हैं गौरव सिंगल जी, वो आपकी शायद क्लासेस अटेंड करी हैं पास्ट में। जी तो जी। मुझे उनसे आपके बारे में पता चला, क्योंकि मेरे कुछ क्या था कि मैंने गीता पढ़ी है, बट मेरे को इतना ज्ञान नहीं है गीता के बारे में। तो मेरी और उसकी कभी कभी हम लोग आपस में बहस कर लेते हैं कि चीज को लेके। हम्म, उसने मुझे बोला, भाई जो मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, अगर तेरे को प्रॉपर ज्ञान चाहिए तो तू गीता क्लास ज्वाइन करो, तो शायद जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके मेरे को आंसर मिल बहुत जाए। बढ़िया, बहुत तो सुंदर। इसलिए सर मैंने कहा चलो, क्योंकि जहाँ से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान लेना जरूरी है, ताकि एक आपके। चीज मैं ये बात थोड़ा सा कहूंगा आपको कि आपके जो शंका है ना वो हमारी हैं, सबकी हैं, आप जरूर अपनी शंकाएं जो ये प्रश्न होते हैं जरूर बोलें, तो मैं याद भी जी रखूंगा आपको। हाँ जी हाँ, जी और जो हमारी कमी आपको लगे वो भी बताइए कि हमें ये इसमें सुधार करना है, कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो भी आप बताएं, कोई दिक्कत जी नहीं। जी वैसे बिल्कुल। वो मैं लिखूंगा मैसेज, तो आप सब उसमें टैप करके अपना मत दे दे हमें, तकनीकी का फायदा उठाएं, यही है ना। तो जी ये जी आप ध्यान रखेंगे, हम भी और आप भी जरूर सचेत साधक बन के हम गीता पढ़ेंगे आपस में, ठीक है। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे अपर्णा जी, हरे कृष्ण, अपर्णा जी, अपर्णा विश्वास जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे हरे कृष्णा सर। कृष्ण, प्रणाम, हरे वंदना आपको, हरे कृष्ण। कृष्णा हम्म, जी। सर, मैं पिछले 4 सालों से गीता पाठ से जुड़ी हुई, गीता परिचय अभियान से। हम्म, खन्ना सर मेरे पहले आचार्य रहे।
जी जी उन्हीं से मैंने 2 साल पढ़ा, और उन्होंने और आपने, गौरांग पाल सर ने मुझे प्रेरणा दी, मुझे समझाया कि मैं गीता आचार्य पद पर आ सकूं। और 3 सालों से मैं गीता आचार्य पद पर काम कर रही हूँ। तीसरा साल है मेरा जब मैं आचार्य रूप में अपनी सेवा दूंगी। और बहुत सुंदर। गीता पढ़ने के बाद से मुझे, मतलब कि ऐसे सभी साधकों का जो भी गीता पढ़ रहा है वो अनुभव कर पाएगा इस चीज को, कि गीता पढ़ने के बाद जीवन की समस्याएं ऐसे चुटकियों में निकल जाती हैं और हम समझ भी नहीं पाते, भगवान का इतना आशीर्वाद हमारे पर होता है। तो ये चीज सभी का बहुत अनुभव बढ़िया। होगा, और मैं चाहूंगी कि सभी लोग जो गीता पढ़ रहे हैं उस चीज को अनुभव करेंगे कि भगवान की कृपा हम सब पर है, जो गीता पढ़ने का जो है हम लोग को रास्ता मिला। और इससे बहुत बहुत कृपा हुई बढ़िया। भगवान बहुत की हमारे ऊपर, जो हम जुड़े हैं इससे। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। भारती मैडम, हरे कृष्ण भारती जी। सर सौभाग्य है हाँ, हमारा कि दूसरी साल अब हम शुरू किए आपके साथ, और दूसरे साल में चौथी क्लास है। बहुत बढ़िया। तो ये आप ही की शायद चौथी क्लास में ले रही हूँ, लगता है कि और भी मैं उसमें भी जुड़ी रहूंगी। अरे सर बहुत कुछ सीख मैं लिया, ये कह बहुत रहा कुछ हूँ, सीख लिया। आप एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में बहुत उच्च पदस्थ हैं। आपको क्या लगता है, ये जैसे हम सब लोग बैठे हैं नए वाले, उनके लिए जो परिचय का मतलब यही है कि जो जैसे भी मैंने सर को भी बोला वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी किसी का सपना होता है, प्रभु कृपा से आप अवेल किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि गीता की उपयोगिता जीवन में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये जानने के लिए कि ताकि हमें प्रेरणा मिले, यूथ को प्रेरणा मिले कि जिसके लिए हम सारी जिंदगी घूम रहे हैं, बीच में हम रुक के ये भी नहीं सोचते कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। बहुत देर हो जाती है, जब वो होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो वो बात जानने के लिए कि आपको क्या लगा, जैसे 4 बार गीता पढ़ लिया आपने, तो क्या जी आपको। सर। सर पढ़ तो भी है, 2 ही बार है, पर ये क्लास मेरी चौथी चल रही है। पर ये है कि पहले हमेशा दिमाग में ये ख्याल आता था कि ये जीवन किसी चीज के लिए तो मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है, या हम ऐसे ही यहाँ पे इस प्लेनेट नहीं है, कुछ तो रीजन है। ये पढ़ के एक तो ये क्लैरिटी आ गई कि बहुत बड़ा उद्देश्य से आए हैं हम यहाँ पे, लेकिन उस उद्देश्य से बहुत दूर थे हम, बहुत दूर थे सर। अब इन क्लासेस से ये समझ में आ गया कि उद्देश्य के पास जाने का रास्ता है, बहुत और सुंदर। वो रास्ता बहुत बढ़िया है। नहीं और नहीं, उससे सिर्फ अपने लिए नहीं सर, अब बहुत ज्यादा लोगों का उद्धार करते हुए चलते हो आगे। वो सबसे अच्छी चीज है गीता के साथ जुड़ने से। बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्या मैडम ने कहा ना, बहुत लोगों का, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित होता है गीता के माध्यम से। चाहे हम कितना ही वो पैकेज लें, लेकिन वो होता है हम और हमारे जनों के लिए। लेकिन गीता के माध्यम से हम कई लोगों की जिंदगी छू सकते हैं सकारात्मक रूप से। विकास गुप्ता जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। प्रणाम सर, वंदन। प्रणाम सर, प्रणाम। सेम अ, क्वेश्चन सर आपसे भी है। जी, मैं एक्चुअली बुद्ध प्रकाश गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा गीता क्लास से। जी, और मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी सर, बहुत बढ़िया, छोटी कभी नहीं, बात नहीं। कभी। लेकिन हाँ, सही। मेरा जो इंटरेस्ट, मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जी। और मैं साइंस, फिजिक्स बहुत पढ़ता हूँ। हम्म। हालांकि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, और फिजिक्स में भी मैं स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। हालांकि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ हम्म। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ईएन के पद पे कार्यरत हूँ। लेकिन जब मैं विज्ञान पढ़ता हूँ या क्वांटम फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो उसका कोई अंत ही नजर नहीं आता कि कितना बड़ा ब्रह्मांड भगवान ने बना दिया। उसका कोई अंत ही नहीं है, इतनी सारी गैलेक्सीज है। एक गैलेक्सी में इतने सारे अरबों खरबों तारे, उसमें से एक हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ हमारा एक प्लेनेट पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से, मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया ईश्वर ने। तो यही सोच करके मैंने इस क्लास जो है। बहुत बढ़िया सर। मैं एक तो बात आपकी वो कि आपने गीत नहीं पढ़ी स्वीकारा, बहुत अच्छी बात। अब क्या है कि जब हम समझ लेते हैं ना कि हमारी बीमारी क्या है, तो हम दवाई भी खाते हैं और जी हम जी परहेज भी करते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाता है, उसने पर्चे में दवाई लिख दी, मेडिकल स्टोर उसके सामने है, तो ये नहीं कि मेडिकल स्टोर सामने तो सारी दवाएं मेरी मर्ज का इलाज है। वो क्या जी। करेगा, उपयुक्त दवाई देगा, फार्मासिस्ट देगा, बस यही चीज। बिल्कुल शास्त्रों में बिल्कुल। बहुत सारी विधाएं हैं, जी लेकिन जी मेरी क्षमता और मेरी लिए कौन सी उपयुक्त है, जो थ्योरी है, वो मुझे चुनना है उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात है प्रभु जी, ये सारे सवालों के जवाब आएंगे। अब बच्चे को हम क्या करें कि पूरी दे दें तो बच्चा पचा नहीं पाएगा, जी 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 है ना। तो क्या जी करें, उसकी क्षमता के अनुसार ही खाना मिलता है, तो जो बिल्कुल। हमारा जो स्तर है उसी के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन एक बात हमें निवेदन करनी, आपका जो प्रश्न हो, जो शंका हो, तो हमारी तरफ से आप जो है इंतजार न करें, आप हैंड रेज करें,
सबको समय मिलेगा, वो ज्यादा हेल्थी होगा। ये कोई उपदेशक की भूमिका नहीं है, प्रवचन का मंच नहीं है, ये प्रश्न उत्तर शैली में है जो ग्रंथ, उसी स्तर उसी शैली में हम इसको समझेंगे, आगे बढ़े। जी ठीक है, जी हरे कृष्ण। हरे अनुपम जी प्रणाम आपको, हरे कृष्ण। आपका सहयोग मिला, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही हम समय का आपसे जो कुछ दान लेते रहेंगे, ठीक है। हाँ प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा सभी को, और आपको भी। टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन हमने शनिवार थोड़ा समय निकाल के सबको कॉल किया, सबके साथ बात करी हमने। हमारा सुबह का टाइम, रात में मेरे 9-10 बजे तक मीटिंग्स रहती हैं, तो उस चक्कर में कर नहीं पाए। बट भगवान की कृपा है कि समय निकाल के हमने कुछ प्रयास किया और सेवा प्रदान करने की कोशिश करी। गीता पढ़ने, जैसे कि हम भी आईटी में ही काम करते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन हमें रिचार्ज करने के लिए चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो संडे को ये जो गीता की क्लास होती है, एक तरह से रिचार्ज है मेरे लिए, जहाँ पे जो चीज़ें मैं भूल जाता हूँ काम करते वक्त, या ये संसार में व्यस्त रहते हुए, वो चीज़ें फिर से मुझे दोबारा समझ में आती हैं कि हाँ, यहाँ भी थोड़ा प्रयास डालना चाहिए। तो उस दिशा में मैं हमेशा अटैच रहता हूँ, और मुझे वो पथ दिखता रहता है कि हाँ, मुझे इसी पथ पे जाना है। बहुत सुंदर, बहुत तो गीता मेरे लिए रिचार्ज, एक तरह से रिचार्ज करने का तरीका है कि मैं फिर से वो 5 दिन आगे कैसे बिताऊं, धीरे और धीरे कैसे आगे बढ़ उसमें जाएगा, उत्साहित आपका होकर आयाम अपनी बढ़ जाएगा। बहुत घर सुंदर, गृहस्थी में बने आगे रहिए। बढ़ता रहूं। बहुत जी। बढ़िया, आपका साथ मिलता रहे। और प्रणाम। गीता तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं खुद से, बट मुझे लगता है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो कुछ नई चीज़ें मिलती हैं सीखने को और करने को। तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने समझ में आई है। हर बार, हर क्लास में मेरे को एक एक प्रश्न होते हैं, तो मैं नहीं, आपसे प्रश्न आप पूछता ही जरूर हूँ। करें। तो हाँ, बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत वंदन आपको, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राजेश गिरा साहब, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, वंदन आपको सर। मेरे को डॉक्टर साहब उपाध्याय जी ने जी जोड़ा है, हाँ, माननीय ने। जी जी मैं उनसे हमेशा प्रेरित रहता हूँ। जी। मेरा गीता कई सालों से पढ़ने का था, हम्म लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। हम्म तो अब मुझे अवसर मिला है हम्म गीता के लिए, तो हम्म। मैं इसलिए इससे जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे अनूप चंद सोनी साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी साहब, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम सर, हरे कृष्ण। मैंने गीता सर, नहीं पढ़ी अभी तक। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप, बहुत सुंदर जी। आज ही शुरू आपसे ही की है, ठीक है अच्छा सर, लगा। बहुत चलो बढ़िया। बस कंटिन्यू सारा करते निवेदन है कि आप रेगुलर रहिए। कंटिन्यू रहूंगा। और एक निवेदन ये है कि अगर बाई चांस हम बिजी होते हैं तो घर परिवार में कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको। आपके पास जो आईडी है दूसरे फोन में दे दें जो घर पे हैं। हाँ सबके फायदे की चीज है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ही ने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप ही, परिवार में कोई भी लॉगिन कर ले, सुन ले चीजों को, हाँ सर। है ना, तो अच्छी बात है। और ये सबके हित की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन है, पूरे परिवार उससे सुन सकता है। अमोल जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम लिख रहे हैं, जो छूट जाएंगे हम बाद में उनसे नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, तब तक हम बात कर रहे हैं। अब आपका वीडियो ऑफ है मुझे लगता है। आर के पांडे साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम सर, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर, हरे सर कृष्ण। सर सर सर। और के इसकी अनुभूति जब मिला, मैं पहली बार, मैं विषम परिस्थिति में था, तब मैंने गीता क्लास को ज्वाइन किया। अब तो भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य है, और इसके प्रचार में मैं सब कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत आप लोग जैसा आदेश करेंगे वैसा चालीस करता का रहूंगा। भगवान की जो की प्रेरणा अरमान हम मिलेगी, बैठे हैं आपके लिए। जो बहुत भगवान सुंदर, की प्रेरणा मिलेगी। चलो बहुत सुंदर। गीता खाता हूँ, गीता सोता हूँ, गीता पहनता हूँ। क्या बात अब ये भाव मन में है। आ गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पुराने शायर हैं। अमोल जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए सर, आप अनम्यूट हो जाइए, आपके पास पावर है, कैपेबल हैं आप। हैंड रेज किया आपने।
नहीं, मैं तो म्यूट नहीं हूं, आपकी तरफ से ही है, मेरा तो बात सुन रहे हैं सभी लोग। हरे कृष्ण। हाँ, अमोल जी। उनका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, वो आप शायद अपने आप लिखना को ये अनम्यूट चाहते करिए। हैं। वो अनम्यूट ये करने लिखना का चाहते ऑप्शन हैं कि तो हर एक के अनम्यूट नहीं हो पास पा है। रहा है, वो चलिए, नहीं कर कोई पा बात रहा नहीं। अंशिका श्रीवास्तव। अंशिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा, हरे कृष्ण। कैसे हो? हम भी मतलब बढ़िया है उनकी अच्छा, क्या कृपा। समझ में आ रहा है बेटी? ऐसा तो हाँ। नहीं भारी भरकम शब्द हैं हमारे समझ में नहीं आ रहे, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा। ऐसी कोई चीज जो तो आप नोट करते हो? नोटबुक हाँ। रखना। जैसे कोई बात हमने बोली तो आप हमें बाद में बता दो कि हमारी समझ में नहीं आई ये चीज, या नोट करके रख ली तो आप बोल सकते हो, ठीक है? हाँ संकोच नहीं जी। करना, है ना? गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण बेटा, हरे कृष्ण। हर गोपाल साहब। अमोल जी, आप जब बोल सकें तो बोल दीजिएगा, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। गोविंद प्रसाद गुप्ता साहब। हरि गुप्ता साहब। अब मैं निवेदन करूंगा ऋषिकेश मिश्रा जी, आपके दर्शन करने हैं प्रभु जी। हरे सर कृष्ण। प्रणाम सर। सर प्रणाम सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, देखिए आपका मैसेज मिलता है, बहुत दामी मैसेज होते हैं और मैं जरूर उनको सर पढ़ता हूँ। आपके बारे में आपसे मिल बाद में, लेकिन बहुत अच्छी चीजों से अवगत हो गया हूँ आपके बारे में। सर सर तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है कि हम कोटा वर्किंग पे गए थे सर, और डॉक्टर सुधीर उपाध्याय सर हमें, हाँ, और वो दीपक भी साहब सौभाग्य तो था। हाँ बहुत हाँ। बढ़िया काम, उन्होंने तो समझ लीजिए सैकड़ों लोगों को जोड़ा है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे ही काम कर रहे हैं। शरीर ठीक बिल्कुल करते सर। हैं और व्यक्ति का बिल, चिंतन भी ठीक करते हैं, वो तो जी बहुत काम। बिल्कुल सर। बस सर हमें तो गीता, वैसे हमारे घर में रामायण गीता रामचरितमानस हमारे पिताजी वगैरह पढ़ रहे थे, बट हमारे से नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जॉब थोड़ा सा फार्मा वाली जॉब है, तो इधर हम बिजी रहते हैं। बट गीता से एक चीज हमें सीखने को मिलेगा सर, हम लोग की जो जॉब में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है पेशेंस पावर, बहुत वो सुंदर। हमें, हाँ वो हमें इस गीता से हमें इंक्रीज होगा, जो हम अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने आप जो प्रेजेंट करना होगा पेशेंस पावर से हम अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। बस एक एक्चुअली क्या है कि मेरा निवेदन ये है आपसे यस कि सर। अब सतर्क साधक के तौर पे हम तो सबसे ही निवेदन कर रहे हैं कि कोई ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के आधार पे हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड है, ऐसा नहीं। सब अपनी अपनी बात को रखेंगे, कोई सुझाव हो तो आप जरूर देंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, तो आदरणीय डॉक्टर बिल्कुल साहब सर। को भी मेरा 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 यही कहना है सर सुपरविजन कि, पर्यवेक्षक होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, उनके बतौर रखा बिल्कुल है इनको। बिल्कुल सर, तो मेरा बाद यही में हम कहना है लोग कि ट्रीटमेंट देते हैं इनको। जो समाज में 3 लोगों को बहुत अच्छी वरीयता दी गई, जिनसे समाज के सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं। सबसे हम्म। पहले डॉक्टर्स, सेकंड वकील, तीसरे टीचर। इन हम्म। तीनों की भूमिका पूरे समाज में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये जितना गेयर कर सकते हैं कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। उससे कह रहा है, डॉक्टर कभी रिटायर ही नहीं होते, ये जितने बड़े होते हैं उतने अनुभवी होते हैं, इनकी फीस भी होते ना, उतनी बिल्कुल होती सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तीनों पोस्ट जितना जितना अनुभव होगा उतने इनकी है। वैलिडिटी बढ़ती जाती है सर। सही कह रहे हैं। डॉक्टर, वकील और मास्टर। मास्टर, सही कह रहे हैं। आदरणीय, बहुत बहुत वंदन सर, प्रणाम आपको। थैंक यू विक्रम हाँ, तो सिंह इनको तो इनको अथावत तो इतना साहब। टाइम देते। हरे कृष्ण सर। विक्रम सिंह साहब सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। विक्रम, हरे सर, प्रणाम सर, वंदन आप। कुछ बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। सर दूसरी बार ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया। बाकी अनम्यूट कर लें, अपने आप म्यूट कर लें इनको, आवाज। हाँ सर, बताइए। और बहुत बढ़िया लगा आपसे समझ करके। सर बस ये है कि कुछ कमियां हो वो भी बताइएगा, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सब हम ये परिचय थोड़ा सा ले रहे हैं ताकि आपका सदुपयोग हो सके इसमें। आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या शंका है, क्या हमें और बेहतर करना चाहिए? और आपने क्योंकि पहले गीता पढ़ी है तो आपके कुछ और समाधान हो सकते हैं, तो ये सब बेहतर के लिए हम ये सब एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसी के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक। और सर नमस्कार, अमोल। हाँ,
अमोल जी, अरे प्रभु जी प्रणाम, वंदन आपको, हरे कृष्ण। सॉरी सॉरी सर, मेरा थोड़ा इसका प्रॉब्लम हो रहा था, माइक्रोफोन का। फाइनली हो गया अनम्यूट। कोई बात नहीं, कोई तो बात सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उपाध्याय साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से मैं नहीं। हाँ, इस बहुत कोर्स सही में बात, आया। बहुत बढ़िया। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बस एक ही है। मैं मतलब पता नहीं, अपने आप में काफी सालों से बहुत उलझा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँ। उसके लिए मैंने पिछले कुछ महीनों से ध्यान करना शुरू किया है। थोड़ा ध्यान में कुछ कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं, उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। और मेरे मन में प्रश्न बहुत है। बहुत अब बढ़िया, अच्छी हो बात सकता है, है हमारे लिए तो आप बिल्कुल ज्वलंत हैं। फिर आप आइए, और मोस्ट कि वेलकम। मुझे प्रश्नों का उत्तर कहीं से मिलता नहीं है। मैं यहाँ वहां खोजता हूँ, थोड़ा उत्तर मिलता है, थोड़ा उत्तर मिलता नहीं है। अभी जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने वो नोट किया है बहुत सुंदर। कि आपके जो भौतिक जीवन के रूल हैं वो आध्यात्मिक जीवन पे अप्लाई नहीं होते हैं। बिल्कुल। आपसे विनती है कि आप अगले सत्र में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा ये मैं समझना चाहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। मैं पाप और पुण्य के बारे में मैं भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर सपोज आज एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ है ना, मैंने कोई ऐसा काम किया, जैसे सपोज एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ सब लोग समझदार हैं, बड़े हैं। अगर मैंने बाहर जाके स्मोक कर लिया, ठीक है, वो मेरी बॉडी के लिए गलत है, राइट। लेकिन हो सकता है कि वो चीज मैं अपने पिछले जन्मों से लेके आ रहा हूँ, तो उस चीज को कैसे सुधारा जाए। कोई और आदमी अगर ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उसको हम पापी क्यों बोल सकते हैं? हो सकता है वो स्मोक ड्रिंक कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा हो जो उसके जीवन में उसकी वजह से लोगों को प्रेरणा देती हो। तो ये पाप और पुण्य का कंसेप्ट सर बहुत अलग है, मैं मानता हूँ, मगर मैं इसको अच्छे से समझना चाहूंगा। देखिए, बस ये मेरी। अभी जो आपने बोला है, इसमें थोड़ा सा निवेदन करें आपको। पहली बात हाँ तो है जी। कि आप तो भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये वृत्ति अच्छी वृत्ति है। अपनी कमियों को इस तरह से बोलना बहुत अच्छा गुण है। अच्छा गुण नहीं, बहुत अच्छा गुण। अब जब हमें अपनी कमियां दिखती हैं तो क्या है कि वो कमियां हमारी दूर हो रही हैं। आंख का काजल हमें दिखता नहीं, लेकिन जब हम उंगली पे लेते हैं तो इसका मतलब काला काजल दूर हुआ तो दिख रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि हम में कुछ स्वभावजा जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जब हमारा शरीर पूरा होता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, तो उदान वायु के माध्यम से सूक्ष्म और कारण शरीर, अध्याय 13 में समझेंगे, ये सब ट्रांसफर होती है। तो एक वो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सिम होती है, सिम है वो। अब समझते हैं कि ये जो हमें प्रारब्ध, बस हमें मिलता है ये शरीर, अच्छा और बुरा। जो हमारा बुरा प्रारब्ध है उससे हमें प्रेरणाएं जरूर आएंगी कि मुझे किसी को मार देना है, मुझे ये व्यसन करना है, मुझे मांस खाना है, आएंगी। लेकिन जब हम विवेक का सदुपयोग करेंगे तो प्रारब्ध हमसे एक्ट नहीं करवा सकता। इंस्पायर कर सकता है, एक्ट नहीं कर सकता। यदि हम, ठीक है ना, हमारे पास चेक पॉइंट है ना, वीटो पावर है ना, उसका हम काम करें। ठीक है, यदि सारे हम जो जो हमारी जो प्रेरणाएं आती हैं उसको हम भौतिक रूप दे दें, उसको हम फिजिकली एक्ट कर दें, तो हम में से हर आदमी फांसी का अपराधी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें किसी के भी कोई भाव आता है लेकिन हम उसको रोक लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हम विवेक का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें पाप और पुण्य, पाप और पुण्य क्या है कि शास्त्र अनुकूल करते हैं तो पुण्य होता है, सकाम भाव से करते हैं तो पुण्य होता है। और जब हम निकृष्ट भावना से करते हैं, केवल सुख बुद्धि के लिए करते हैं, दूसरे का हित और अहित बिना सोचे, तो वो निकृष्ट कर्म है, वो पाप कर्म है। लेकिन जब हम कोई कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो न हमें पाप लगता न पुण्य लगता। वो कार्य मुक्ति, यानी क्या होता है कि वो हमारे लिए कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग होता है। तो क्या करना चाहिए इसमें? ये करना चाहिए कि जो, जैसे हम दुकान बंद करना चाहें, तो मैं दुकान बंद कब कर सकता हूं? कि जिससे मुझे लेना है वो तो भैया जिसकी इच्छा है तो दे दे, नहीं मुझे जिसको देना है वो तो मैं दे तो सबका दूं। अब जो देना चाहे दे दे, लेकिन मुझे दुकान बंद करनी है। लेकिन किसी की देनदारी तो मैं दे ही सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में है, लेकिन लेने वाला मेरे हाथ में नहीं। ऐसे ही मुझे इस आने जन्म मरण से चक्र से छुटकारा पाने के लिए क्या है कि जो हो सके सबकी सेवा कर दूं। पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, मित्र है, संबंधी, जो भी बेस्ट से बेस्ट। बदले में चाहे कोई मुझे करे या न करे, ये उसका डोमेन है, मेरा नहीं। तो क्या है कि जिसको मुझे देना था मैंने दे दिया, अब जिसने नहीं दिया वो जाने। तो मेरी दुकान बंद, मेरा बिजनेस बंद। ये गीता का प्रतिपाद्य विषय है। इसको हम समझेंगे अध्याय 4 के 17 और 18वें श्लोक में बहुत बेहतर तरीके से। बहुत आनंद आएगा आपके साथ। बहुत रुचिपूर्वक इंसान है आप, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं आपके अध्याय में बहुत ही आगे बढ़ गया। मेरे जो प्रश्न है वो बहुत ही आगे के हैं। ठीक है, नहीं मैं नहीं, अपने आप ठीक को है, रोक। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्रम से चलेंगे, क्रम से चलेंगे। देखिए, उसमें होता क्या है कि एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा। फिर यूं हुआ
कि उसकी जरूरत बदल गई और मन ख्वाहिशों में अटका रहा, जिंदगी जी कर चली गई। हमें चीजों को सही दृष्टिकोण से लेने की कला नहीं है, ठीक है। सही बोला। यहाँ पे किसी को सन्यासी बनाने नहीं आए। हम यहाँ पे किसी को ये नहीं कि आप राष्ट्रभक्ति छोड़ दो, समाज के कार्य छोड़ दो, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़, नहीं नहीं नहीं। हम यहाँ पे बेहतर जिंदगी जीने के लिए आए हैं, और वही चीज हम समझते हैं एक दूसरे के साथ रह के। हमें कुछ ज्यादा थोड़ी आता है। हाँ, ये है कि 1-2 घंटे की क्लास के लिए हम 10-12 घंटे मेहनत करते हैं प्रभु जी, ये हम आपको बता दें। वही नहीं आ जाते हैं आप, क्योंकि जब आप पूछेंगे कि इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है, तो हम रेफरेंस देंगे ना साहब आपको कि हम इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें हम तो भोंपू की तरह है, बोलने वाला तो कोई पीछे है। तो उसकी जैसे बिल्कुल। संत महापुरुषों की बातें, उनके सत्संग की बातें, पर्टिकुलर श्लोक में उनकी क्या व्याख्या है, क्या हमारा ग्रंथ कह रहा है, इसका मेरे दैनिक जीवन, कोई स्टूडेंट है, गृहिणी है, माता बहन है कोई, या व्यवसाय, उसके जीवन से क्या लेना देना है, वो हमें सीखना है, ठीक है। तो आप जैसे यूथ समाज की धरोहर होते हैं, जिसके प्रयास, किसके, जिसके प्रश्न है, इसका मतलब उसके प्रयास हैं। आपके प्रश्न ज्यादा है तो जरूर आप कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके प्रश्न है। मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, हम यहाँ बुलाने के लिए तो बैठे नहीं यहाँ पे। हाँ, बस ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन खुश हो गया। तो ऐसे ही हम सबका आपसे सबसे निवेदन है, मैं अब जो रह गए अगले सेशन में मिल लेंगे। बहुत हेल्थी सेशन रहा, आपसे बात होके रहा। मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, वो तो आप जाने, लेकिन आपसे बात करके मुझे को संतुष्टि, इसलिए मैं हेल्थी कह रहा हूँ। और जो बच गए हैं हमारे सुधीजन, उनके सम्मान में हम कब ऐसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इससे पहले 2 मिनट का समय लूंगा डॉक्टर साहब का। हरे कृष्ण सर, फिर कंक्लूड कर लेते। उपाध्याय साहब हैं, चले गए क्या? हरे कृष्ण डॉक्टर साहब। मुझे लगता है चले गए वो, उनकी सर तबीयत। अभी तो लॉक्ड इन नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ चले गए, कोई बात नहीं, हम बाद में, चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट चलिए, ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं बोलो परम। बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय अपने अपने गुरु भगवान की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय हो अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय गीता माता की, जय दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की, जय आज के आनंद की। जय 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 श्री राधे। जय श्री राधे। हे नाथ, हे नाम हे मेघनाथ, हे मेघनाथ। मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका आप ही केवल मेरे। आप ही केवल मेरा। नारायण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, मिलते हैं हरे शाम कृष्ण। को। जय हो ब्रह्मांड शक्ति की। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।